I want you to repeat this word. ओम शांति. थोड़ा प्यार से कहिए. थोड़ा मुस्कुराकर खुशियों से कहिए. थोड़ा उमंग उत्साह के साथ, थोड़ा एनर्जी के साथ कहिए. नमस्ते. हाथ तो जोड़िए. नमस्ते. गुड मॉर्निंग. इज योर मॉर्निंग गुड? वाई इज योर मॉर्निंग गुड? देयर कुड बी प्लेंटी ऑफ रीजंस. मे बी हम सुबह सुबह एक अच्छा कुछ बातें सुनने के लिए, समझने के लिए आए हैं. और कई लोगों को तो आज का मॉर्निंग इसीलिए भी गुड है कि आज सैटरडे है, छुट्टी का दिन है. ठीक है ना. हम बहुत इंतज़ार करते हैं वीकेंड्स के लिए, सो दैट वी कैन रिलैक्स. सबसे पहले मैं मगरपट्टा आईटी प्रोफेशनल्स, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया इन एसोसिएशन विद द ब्रह्मा कुमारीज, दोनों ही संस्थाओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ निमंत्रण दिया आपके साथ 3 दिन कुछ समय बिताने का, कुछ बातों पर विचार करने का, कुछ बातों को समझने का, और अगर हो सके तो उसको अपने जीवन में धारण करने का, इनकलकेट करने का. मैं अगले 3 दिन आपके साथ लगभग 1 hour ऑन एन एवरेज, मे बी लिटिल मोर, आई विल स्पेंड दिस टाइम विथ यू. मेरी आवाज आपको क्लियरली सुनाई दे रहा है? इज इट ओके एट द बैक? इट्स ओके. मेरा कुछ कंडीशंस हैं आपके लिए, सो दैट हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, सो दैट वी आर ओके विथ ईच अदर. लेट मी स्पेल दोज कंडीशंस. मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स करूं तो चलेगा, और सिर्फ हिंदी ही बोलना है या फिर इंग्लिश ही बोलना है, क्या समझते हैं आप? 3 ऑप्शंस देता हूं, कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट हिंदी, या फिर थोड़ा मिक्स. मिक्स चलेगा. सुबह सुबह ये मिक्स सुनकर बहुत तकलीफ होता है कि शुद्धता का जमाना नहीं रहा, सबको मिक्स ही पसंद है. ठीक है. आजकल तो गाना रीमिक्स हो गया है. ठीक है ना. सिनेमा भी मिक्स हो गया है. बट दैट्स ओके. दिस इज नॉट अ लिटरेरी फेस्ट दैट आई मेंटेन द प्योरिटी एंड सैंक्टिटी ऑफ अ लैंग्वेज. आपको बात समझ में आनी चाहिए. थोड़ा आसान हो जाता है. कभी कभी कोई ऐसे शब्द होते हैं जो अंग्रेजी में बहुत अप्रोप्रिएट होते हैं, कुछ शब्द होते हैं. वैसे मैं आपके साथ शुद्ध हिंदी में भी वार्तालाप कर सकता हूं. हिंदी की शब्दावली यानी डिक्शनरी में से ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूं जिसे समझने में आपको काफी पुरुषार्थ, एफर्ट करना पड़ सकता है. तो अब आप सोच सकते हैं कि कभी कभी कोई लैंग्वेज जो है ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. सो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ लॉट ऑफ लैंग्वेज. मेरा कुछ कंडीशंस हैं आपके लिए. क्या मैं आपसे परमिशन लेकर कंडीशंस बता सकता हूं? कैन आई? ओके. पहला कंडीशन ये है कि आपको मेरा कोई भी कंडीशन जरूरी नहीं है मानना. अब ठीक लग रहा है. आप 1000 कंडीशन, एक कंडीशन बोलते ही साथ में स्ट्रेस आ जाता है, बिकॉज उसको फिर फॉलो करना बहुत जरूरी हो जाता है. सो द फर्स्ट कंडीशन इज नॉट नेसेसरीली कि आपको वो सब कंडीशंस को फॉलो करना है. सेकेंड कंडीशन है कि मेरी कोई भी बात को आपको स्वीकार नहीं करना है. प्लीज डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग दैट आई टेल यू. ठीक रहेगा? वैसे भी कई लोग कहते हैं गिरीश भाई हम सुनते सब का हैं, करते अपना ही है. तो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट कि जो तुम बोलोगे ना वो सब हम करने वाले हैं. सो डोंट बी दैट कॉन्फिडेंट. मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है,
मेरी कोई भी बात को आप स्वीकार नहीं करना। जिस प्रकार से आप हर चीज को स्क्रूटनाइज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं बिफोर यू बाई, वैसे ही आध्यात्मिकता को, जीवन को भी करना है। इसीलिए आज हमारा लाइफ ऐसे हो गया है, बिकॉज वी हैव टेकन एनीथिंग एंड एवरीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू लाइफ को टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया है। एक 5 रुपए का पेन भी खरीदना होगा ना, बिना लिखे, बिना देखे, 5 रुपीज इज नथिंग। आप ऐसे ही उठाकर जेब में रखकर नहीं जाते हैं, वो स्क्रिबलिंग पैड में जरूर एक बार करके देखेंगे, हाँ अब ठीक लग रहा है। 5 रुपीज वर्थ प्रोडक्ट का परचेज डिसीजन में इवैल्यूएशन इज अ मस्ट, आदत हो गई है। लाइफ में देयर इज नो इवैल्यूएशन, देयर इज नो पॉज, देयर इज नो थिंकिंग, देयर इज नो इवैल्यूएशन। मैं चाहता हूं 3 दिनों के लिए ये तीनों चीजें हम बैठ के यहां पे करेंगे। सिर्फ आपको मेरी बात स्वीकार नहीं करनी है, आपको वहां से मेरी बात को अच्छी तरह आप टोक सकते हैं, रोक सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं गिरीश भाई आपका ये कंसेप्ट इज नॉट प्रैक्टिकल, इट डजंट मेक सेंस। हमारे ऑफिस में ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, आईटी प्रोफेशनल वाले लाइफ में ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, परिवार में जहां बच्चे हैं, वाइफ है, हस्बैंड है, सास है, ससुर है, इट्स नॉट पॉसिबल। बिजनेस है हमारा, आई मीन इट्स नॉट डन। आपके लिए पॉसिबल हो सकता है क्योंकि आपने व्हाइट व्हाइट पहन लिया है, आपको ये सब तो कुछ है ही नहीं है, कोई जिम्मेवारी तो है ही नहीं है। बस हर दिन सुबह सुबह उठ के यहां आ जाओ और ओम शांति करते रहो। मैं नहीं चाहता हूं कि ये एक मोनोलॉग हो, मैं चाहता हूं कि एक डायलॉग हो और आप अपने विचारों को, अपने बिलीव्स को, अपने आइडियाज को, अपने डेफिनेशंस को, आपके एक्सपीरियंसेस को बहुत अच्छी तरह गिरीश भाई के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपके इनपुट से मेरे में और क्लैरिटी आ जाए। मे बी विद द नेक्स्ट ऑडियंस आई कैन शेयर अ बेटर आइडिया। वुड दैट बी फाइन? कंडीशन नंबर 2, गुड। कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 का 3 पार्ट है, 2 पार्ट मैं बताऊंगा, तीसरा पार्ट आपको गेस करके बताना है, ठीक है? इजी है, मैं देख भी, आई विल बी एबल टू इवैल्यूएट यू ऑल्सो। सो कंडीशन नंबर 3 का पहला पार्ट है पार्टिसिपेट, उसका सेकेंड पार्ट है पार्टिसिपेट, उसका थर्ड पार्ट आप बोलिए। वाह, सचमुच आप बहुत इंटेलिजेंट है, टू गुड। तो सिर्फ बोलने के लिए पार्टिसिपेट नहीं बोलना, रियल में प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट करना, ओके? चौथा और लास्ट कंडीशन, मे बी आई कैन मिक्स इट, चौथा और पांचवा कर देता हूं। चौथा कंडीशन है यू कैन लीव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपको कुछ इमरजेंसी हो, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम हो, आप यहाँ जबरदस्ती से गिरीश भाई को बुरा लगेगा ऐसा नहीं फील करना। यहां तक कि आपको मेरी कोई बात पसंद भी ना आए, यू डोंट लाइक माई आइडियाज, यू कैन वॉक आउट, पूरा खुला ही हुआ है, ठीक है ना? इससे मुझे भी एक एडवांटेज है, मैं भी कभी भी जा सकता हूं। मैं मतलब अपना सोच करके आपको कंडीशंस दे रहा हूं, ठीक है ना? इफ यू कैन लीव सो कैन आई लीव, so I will also exercise the conditions, right? It equally applies to me also. And the last condition and the most wonderful condition, ठीक है? I was expecting, वो सिस्टर जब मेरे बारे में और ये प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो I was expecting she should have made that last one request, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मुझे पता था फाइनली माइक मेरे पास ही आने वाला है, जो वो मिस कर रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर ही सकता हूँ। ये सिस्टर को करना चाहिए था, उनकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, कृपया करके अपने, हाँ जी क्या बात, आपको सब पता है, ये हैप्पी एंड हेल्दी लिविंग भी आपको आता है, मन क्यों मुझे क्यों बुलाया है, आई एम स्टिल क्वेश्चनिंग इट। कृपया करके अपने मोबाइल फोन को साइलेंट या फिर स्विच्ड ऑफ मोड में रखें, ऐसा
उनको कहना था, उन्होंने नहीं कहा आई एम टेकिंग द अपॉर्चुनिटी। 1 मिनट रुक जाइए, अभी कहा कहा मैंने? मैं तो बता रहा हूं कि उनको क्या कहना था। आपने तो तुरंत उठा भी लिया मोबाइल फोन। आप बहुत अच्छे हैं। इफ आई टेल वन, यू अंडरस्टैंड द थर्ड पार्ट ऑफ इट ऑल्सो, ठीक है ना? मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया करके अपने मोबाइल फोन को एक्टिव मोड में रखें। ना उसको साइलेंट में करे, ना उसको स्विच ऑफ करे, ना उसको फ्लाइट मोड में करे, ना वाइब्रेटरी मोड में करे। लेट इट बी ऑन एन एक्टिव मोड। मैंने पहले भी आपको कहा, मेरी कोई बात स्वीकार करना जरूरी नहीं है, बट यू कैन स्टिल डू इट, ठीक है ना? यू कैन फॉलो एंड यू कैन डिसओबे इट ऑल्सो। क्वेश्चन, क्यों ऐसा जनरली माना जाता है कि प्लीज कीप योर मोबाइल फोन ऑन अ साइलेंट मोड? वाई दैट रिक्वेस्ट इज मेड? डिस्टर्बेंस होगा। ओ, दिस इज इंटरेस्टिंग। हम सब बैठकर यहां पर एक अच्छा विषय या एक अच्छा जीवन की कुछ अच्छी बातें सुनने, समझने, शेयर करने के लिए बैठे हैं, और ये भाई का मोबाइल ही बज रहा है। सो उससे क्या होगा? बाकी सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्वेश्चन, मैं बहुत सारे आपको प्रश्न पूछूंगा। ये प्रश्न का आधार आपको चेक करना नहीं है, इट इज टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। जो मैंने पहले कहा था, वो स्क्रूटनी करते हैं ना, वो ही करना है। ये मोबाइल फोन मनुष्य ने बनाया मनुष्य के कन्वीनियंस के लिए या डिस्टरबेंस के लिए? फिर आपने कैसे कहा डिस्टरबेंस? अभी तो आपने कहा डिस्टरबेंस, और अभी कह रहे हैं कन्वीनियंस। या कन्वीनियंस है या डिस्टरबेंस है? मिक्स नहीं बोलना, ठीक है ना? ये मिक्स ही प्रॉब्लम है। आज हम ना सिर्फ मिक्स को ही समझने का प्रयास करेंगे। कुछ भी बोलो, मिक्स मिक्स मिक्स। अभी आएगा आप धीरे धीरे सामने, वी विल ओपन इट अप, कैसा मिक्स हो चुका है। क्वेश्चन, कन्वीनियंस और डिस्टर्बेंस? आई मीन यू कैन स्टिल से बोथ, डिपेंड्स, ठीक है ना? आई एग्री टू इट। Oh, good. So your mobile phone rings, it is disturbance for other. If his rings, it is disturbance for you. So ideally, if somebody's mobile phone rings, it is disturbance. Oh, this is interesting. चलिए, I was doing a program in Hyderabad, Nizam Medical College, very beautiful, famous medical college. वहां सब डॉक्टर्स का हम प्रोग्राम कर रहे थे. So my topic was the power of silence. You know, the power of knowledge, the power of status, the power of position, a lot of powers, money. But we were discussing about the power of silence. और I had started किसी एक डॉक्टर का मोबाइल फोन by mistake, not intentionally, by mistake it rang. So जो organizer थे, he came up to me and said, Girish, wait, I need 2 minutes. I said, please go ahead. He took the mic and very categorically requested, कृपया करके अपने मोबाइल फोन साइलेंट में करो, हमने गिरीश को बुलाया है, we don't want any disturbance out here. And he walked out. मैंने उनको यही रिक्वेस्ट किया कि कृपया करके अपने मोबाइल फोन साइलेंट में नहीं रखो. They were little surprised. मैंने कहा, वो सिस्टर ने तो आपको नहीं कहा, मैं आपको एक चीज रिक्वेस्ट करता हूं. कैन आई रिक्वेस्ट? या कृपया करके अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड में ना रखें अगले मे बी 1 आवर. कृपया करके अपने मन को साइलेंट मोड में करें. करिए 1 घंटे के लिए. इसको अगर साइलेंट में कर दिया ना, मान लो अनदर 1 आवर, आई गेट 25 कॉल्स. 25 कॉल्स हो या 50 कॉल्स हो, इसमें से आवाज नहीं निकलेगा. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. इधर का टेक्नोलॉजी, प्लीज कीप योर माइंड ऑन अ साइलेंट मोड. When I requested in that audience, or the doctor's audience,
the head of the department cardiology, an old man, very graceful, very beautiful personality, very humble. He stood up and said, Mr. Girish, I have a question. I said, sir, please go ahead. I mean, you can sit and talk. बोला, no, that's not an issue, but मेरे को एक प्रश्न है. मैंने कहा, बोलिए सर. उन्होंने कहा, आप जो कह रहे हैं ना, ये मुझे समझ आ रही है. And I'm really liking what you're saying. मैंने कहा, thank you for that compliment. बोला, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन है. मैंने कहा, बोलिए. उन्होंने कहा, दो बातें बताई. उन्होंने कहा, पहली बात, इस मोबाइल में ना बहुत सारे मोड हैं. साइलेंट मोड, वाइब्रेटरी मोड, एक्टिव मोड, फ्लाइट मोड, मीटिंग मोड. आने वाले दिनों में आप लोग पता नहीं और कितने मोड बना देंगे. आईटी प्रोफेशनल्स, राइट? यू कैन मेक प्लेथोरा ऑफ मोड्स. फॉर एवरी ओकेजन यू कैन क्रिएट अ मोड. आई सेड परफेक्टली फाइन सर. उन्होंने कहा, इधर भी बहुत सारा मोड है. गुस्सा मोड, इरिटेशन मोड, दुखी मोड, किसी की सफलता को देखकर जलने वाला मोड. क्या काबिलियत है आपका और हमारा. यस सर. डर मोड, होपलेस मोड, हेल्पलेस मोड, लो फीलिंग वाला मोड. आई एम स्पीकिंग ऑल द नेगेटिव मोड्स. गुड मोड्स भी है. तो मैंने कहा, परफेक्टली राइट, यू आर ऑन द राइट थिंकिंग प्रोसेस सर. उन्होंने बोला, गिरीश भाई बस एक ही प्रश्न है. मैंने कहा, बताइए. बोला, इसको तो छोटा बच्चा भी एक नैनो सेकेंड में साइलेंट में डाल देता है. ऑल ही हैज टू डू इज टू स्विच इट ऑन, ड्रॉप डाउन साइलेंट बटन को टच करना है. हार्डली वुड टेक 1 सेकेंड. ओपन इट, ड्रॉप डाउन, टच इट, पेरिनियली इट विल बी ऑन अ साइलेंट मोड. आई सेड करेक्ट. उन्होंने पूछा, गिरीश भाई यहां कौन सा बटन दबाना है साइलेंट मोड करने के लिए? यहां पे भी बटन बता दो, मन को साइलेंट करने का बटन. आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम द आईटी प्रोफेशनल्स. हाँ जी, बटन बताइए सिस्टर, कंफ्यूज नहीं करिए सुबह सुबह. सॉरी, बट मेडिटेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट. C++, जावा, आई डोंट नो, यू नो बेटर लैंग्वेजेस. चलिए छोड़िए, आपका और मेरा छोड़िए, वी आर ऑल आउटडेटेड. क्या हम बड़े अपने नेक्स्ट जनरेशन को साइलेंट बटन सिखा रहे हैं? कराटे क्लास, ड्राइंग क्लास, क्या है, डांस क्लास, हाँ, जुम्बा क्लास. Please don't feel bad about it. I am not criticizing all these parts. I am only asking the missing aspect. What is the importance of this silent button? अगर आप कहते हैं कि मेडिटेशन है, प्लीज मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है. मैं यहां बैठकर बात कर रहा हूं और आपको कहीं पे भी लगे मैं कोई रिलीजियस बात कर रहा हूं, कोई धर्म की बात कर रहा हूं, प्लीज खड़े होकर कहे, मिस्टर गिरीश दिस इज नॉट डन. मैं ये सुनने के लिए यहां नहीं आया हूं. और आपको संपूर्ण अधिकार है. गिरीश को अधिकार नहीं है आपको गलत बात बताने का. आई एम नॉट हियर टू वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी. आई मीन, यू हैव इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट 2 hours अर्ली मॉर्निंग, एंड आई रिस्पेक्ट योर वैल्यू ऑफ योर टाइम. देयर इज अटर कंफ्यूजन ऑन प्लैनेट अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू धर्म. ब्रह्मा कुमारीज इज नॉट अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, एंड लेट मी मेक इट वेरी क्लियर. मैं आपको चेंज करने के लिए नहीं आया हूं. आपका धर्म, आपका बिलीफ, आपका फेथ को चेंज करने के लिए, उसको क्वेश्चन करने के लिए भी नहीं आया हूं. योर बिलीफ, मैं सिर झुका कर आई रिस्पेक्ट योर बिलीफ. सिर झुका कर आई रिस्पेक्ट योर फेथ. यू बिलीव इन गणपति, यू बिलीव इन देवी, यू बिलीव इन अल्लाह, यू डोंट बिलीव इन एनीथिंग, दैट इज ऑल्सो ओके विथ मी. यू बिलीव इन नथिंग, दैट इज ऑल्सो आई रिस्पेक्ट. So please don't mix. So when I speak about meditation, I'm not speaking about God, I'm speaking about silence, because Sister said meditation is the button. मैं लाइफ की बात कर रहा हूं. अगर बच्चे के भविष्य के लिए ड्राइंग क्लास इज अ मस्ट, जुम्बा क्लास इज अ मस्ट, कराटे क्लास इज अ मस्ट, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हाउ अबाउट अ मेडिटेशन क्लास? नहीं इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंस ऑफ थियोरी है. प्रैक्टिकली में बहुत कुछ और हमको करना है लाइफ में. मैं बहुत अनकंफर्टेबल प्रश्न पूछने वाला हूं, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. मैं आपको संपूर्ण अधिकार देता. यू मेक मी थॉरली अनकंफर्टेबल. लेट अस हेल्प ईच अदर.
And maybe after 1 hour, we may come to certain clarity of life and certain agendas which we have missed, certain important aspects. बहुत छोटी छोटी बातें, बट कहाँ है टाइम हमारे पास, कहाँ है इसके लिए हमारे पास प्रायोरिटीज? साइलेंट बटन। ये 3 दिन में शायद हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि साइलेंट बटन क्या है। लेट मी गेट इनटू द टॉपिक। एक टॉपिक को आज हम समझने का प्रयास करेंगे, वो है हैप्पीनेस। मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं, हम सब मिलकर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन, हैप्पीनेस इज एन ऑलवेज फिनोमिना और अ समटाइम्स फिनोमिना? मैं हमेशा खुश रहता हूं, कभी कभी दुखी हो जाता हूं, वो नहीं पूछ रहा हूं, मैं बस फिनोमिना के बारे में पूछ रहा हूं, होना क्या चाहिए? हैप्पीनेस इज एन ऑलवेज फिनोमिना और अ समटाइम्स फिनोमिना और आपके लैंग्वेज में मिक्स फिनोमिना, क्योंकि ये मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बिकॉज इट डिपेंड। अभी मैं तो खुश रहना चाहती हूं, हस्बैंड ऐसे तो मैं सर जी मैं तो खुश हूं, खुश रहती हूं, लेकिन मेरी सासू मां ऐसी। सासू मां बोलते समय सांस ही बंद हो जाती है कई लोगों का, तो इट हैपेंड विद मी ऑल्सो। क्वेश्चन, सर मैं तो खुश रहना चाहती हूं, दैट्स व्हाट माय ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ है, लेकिन बच्चा ऐसा है ना, पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है, मानता नहीं है, करता नहीं है। आई रियली वंडर योर क्रिएशन। क्या रॉ मटेरियल है, प्रोडक्ट तो देखो। एंड आई एम सेइंग माय प्रोडक्ट इज गॉन केस, एंड यू आर हाईलाइटिंग इन फ्रंट ऑफ अ थर्ड पर्सन। That's a disgrace to my own creation. Sorry, I'm very critical about what I speak. It's just not thoughts. It's just not words. You're creating. हम लोग अभी यहां खड़े होकर जनगण मन किया ना, शायद हम आज भी करेंगे। वो 44 जवान जिन्होंने अपने जान की बलिदानी दी, उनके लिए भी हम यहां पर शायद 1 मिनट शांति करेंगे, ठीक है ना, शांति की प्रार्थना करेंगे। May their soul rest in peace. 24 घंटे में 1 मिनट शांति, बाकी 23 hours and 59 minutes is all frustration, vengeance, revenge against terrorism. What are you and I'm creating? आपको क्या लगता है, उन आत्माओं का आपकी 1 मिनट की शांति और 23 घंटे का फ्रस्ट्रेशन दोनों पहुंच रहा है? ये शांति वांति ऐसा नहीं चलता है। क्वेश्चन, हैप्पीनेस इज एन ऑलवेज फिनोमिना और अ समटाइम्स फिनोमिना? ओके, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री दैट इट इज एन ऑलवेज फिनोमिना? रेज योर हैंड। क्या बात है, गुड, आई लाइक दैट। बैकआउट नहीं करना, मैं बहुत अच्छी तरह स्क्रूटनाइज करूंगा। क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक इट इज अ समटाइम्स फिनोमिना? ओह, दिस इज इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा, गुड। क्वेश्चन नंबर 2, इसका ही विपरीत एक इमोशन है, नेगेटिव मोड है, जिसको हम कहते हैं गुस्सा। गुस्सा इज एन ऑलवेज फिनोमिना और समटाइम्स फिनोमिना? हाँ, अब ठीक लग रहा है। और इट इज अ नो फिनोमिना? मैं नीचे से बात कर रहा हूं। हैप्पीनेस इज एन ऑलवेज फिनोमिना, समटाइम्स फिनोमिना। गुस्सा इज अ नो फिनोमिना और अ समटाइम्स फिनोमिना। एंगर इज गुड, एंगर इज बैड, एंगर इज समटाइम्स ओके। आई विल मेक इट क्लियर। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक इट इज गुड? सबको पता है इट्स इज बैड, ठीक है ना? ओके, हाँ जी, इट इज बैड। अब आप बोल सकते हैं बीच में भी, यू कैन इंटरप्ट गिरीश, नो इश्यूज ऑन दैट, इट्स जस्ट अ डिस्कशन। ओके, आप में से कितने भाई बहनों को लगता है कि कभी कभी गुस्सा चलता है? रेज योर हैंड। ओके, पार्डन? टू गेट एंग्री? Oh, this is interesting, brother ना। हाँ, भाई साहब पता है क्या कह रहे हैं? I don't get angry, but I pretend to be angry, जिससे काम निकल जाए। We'll dwell upon it, brother, ठीक है ना, उसको थोड़ा समझेंगे। Okay. You want to say, brother? उनको माइक दीजिए, ब्रदर को माइक दीजिए। यस यस, या भाइयों को थोड़ा ज्यादा मौका देंगे, क्योंकि घर में इनको मौका नहीं मिलता है, ठीक?
That's a good assumption. That's a good assumption. That's your assumption. Let me talk on that. This is the first thing I got. You told that मैं भगवान का बच्चा हूँ, so I really don't understand what you're talking about. Okay. I don't believe in that. And you just also told that religious and all the things. So भगवान का बच्चा, I am not भगवान का बच्चा. मैं माता पिता का बच्चा. ठीक है. Another thing you told that happiness is a phenomena, right? So phenomena I could able to understand from the science perspective, but I am not able to understand happiness. Happiness is an emotion. Correct. Yeah. So I'll correct it. Happiness is an always emotional phenomena. Happiness is a feeling. Happiness is a state of mind. Yeah, I do agree with you. ठीक है. As far as भगवान का बच्चा है, we'll come to it at a later point of time. ठीक है. If at all I say भगवान का बच्चा है, होना है, नहीं होना है, उसको थोड़ा later part में discuss करेंगे. I'll keep that in my mind. Happiness is a feeling, is an emotion. ठीक है. एंड जब मैं फिनोमिना के बारे में बात कर रहा हूं, वो एक इंटरनल प्रोसेस है, एक इंटरनल फिनोमिना है. इज इट ओके ब्रदर? ओके, गुड. इंपॉर्टेंस बात वो नहीं है. इंपॉर्टेंस है कि हमेशा होना चाहिए या कभी कभी होना चाहिए. ठीक है. आपने कहा हैप्पीनेस भी कभी कभी होगा और गुस्सा भी कभी कभी होता है. ठीक है. कब कब गुस्सा ओके है? Most of you raised your hand कि sometimes anger is okay. When is sometimes anger okay? I'll give a very realistic example. अगर आपको ठीक लगता है तो you'll be able to understand. Mother IT professional है, वो सारा दिन का काम करके let us assume late in the evening goes back home. She's dead tired. ठीक है, थोड़ा सा थकी हुई है और जैसे ही घर में एंटर करती है तो देखती है उनका जो बच्चा है बहुत अच्छी तरह रिलैक्स्ड होकर कुर्सी में बैठा है, दोनों पांव टेबल के ऊपर है, आराम से बैठ करके वो कार्टून नेटवर्क देख रहा है. 2 दिन के बाद उसका एग्जाम है. ठीक है. अब मम्मी बहुत प्यार से जाकर छोटू को कहती है, क्योंकि भाई दिल का टुकड़ा है. लुक एट द लैंग्वेज. मम्मी बहुत प्यार से छोटू को कहती है, छोटू राजा बच्चा, दिल का टुकड़ा बच्चा, प्यारा बच्चा, अच्छा बच्चा, सोनू, सोना, चांदी, सिल्वर, सब बोल करके आपकी लैंग्वेज बता रहा हूं, वो सब बोल करके मम्मी उसको बोलती है, बेबी प्लीज स्विच ऑफ द टीवी, तुम्हारा एग्जाम है 2 दिन के बाद, पढ़ लो ना बच्चे, अच्छे बच्चे हो ना. जब माता पिता फॉर दैट मैटर जब ये बोलते हैं उस बच्चे को, तो पता है बच्चा क्या क्या करता है? बच्चा का रिस्पॉन्स कैसा होता है? टीवी सामने है, मम्मा यहां खड़ी हुई है, छोटू इज ही स्टिल ग्लूड टू द टेलीविजन. ही डिड नॉट इवन एक्नॉलेज व्हाट द मम्मा हैज सेड. वो तो गया भी नहीं है अंदर. हिज माइंड इज बिजी देयर. मम्मा जाती है ड्रेस वगैरह चेंज करके, 5 मिनट के बाद द सेकेंड रिक्वेस्ट. सेकेंड रिक्वेस्ट कैसा होता पता है? राहुल. पहला वाला कैसा था? ओ मेरा दिल का टुकड़ा बच्चा, राजा बच्चा, प्यारा बच्चा, सोना, चांदी, कॉपर, आयरन, वो सब से अभी सीधे राहुल में आ गया. जैसे ही मम्मा बोलती है राहुल, राहुल डिस्टर्ब हो जाता है, देखता है अच्छा मम्मा इज कॉलिंग मी, ठीक है, शी तो कॉल्स एवरी टाइम, एंड ही कंटिन्यूज हिज प्रोसेस ऑफ वॉचिंग द टीवी. 2 बार, 3 बार, 4 बार, आधा घंटे के बाद ये बच्चा सुन नहीं रहा है. प्रश्न पूछूं? जब हम प्यार से कहते हैं तो सामने वाला क्यों नहीं सुनता? तब जाकर भाई साहब ने कहा वी हैव टू प्रिटेंड, काम निकलवाने के लिए. ये प्रिटेंड भी नहीं करना चाहिए ना, जब प्यार से काम हो सकता है. और सारा प्रॉब्लम तो ये है कि प्यार से काम, जोर से बोलिए, प्यार अच्छा है बुरा है? मिक्स नहीं बोलना प्लीज, हम बहुत खतरनाक है. फिर बोलेंगे डिपेंड्स. ये डिपेंड्स है ना, आज हमारी दुनिया को ये सिचुएशन में लेकर आ गया. व्हाट डिपेंड्स? अगेन इफ आई स्पीक अबाउट एन इमोशनल फिनोमिना, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फिनोमिना which forces me and you to exist on this planet Earth is love.
लव इज गुड, लव इज बैड, समटाइम्स ओके, समटाइम्स नॉट ओके. समटाइम्स, ये समटाइम्स को आज थोड़ा समझेंगे, ठीक है ना. आधा घंटे के बाद पता है मम्मी क्या करती है? मम्मी शांति की जो ये टिकली लगाई है ना यहाँ पे, बिंदी, इसको उतार करके ड्रेसिंग टेबल पे चिपकाती है. शांति इज आउट. ठीक है. शी रिमूव्स प्यार का माला, ऑल द श्रृंगार, दिव्य गुणों की जो माला है ना, प्यार, हर्षित मुक्ता, धैर्यता, पेशेंस, टॉलरेंस, ये सब बाहर. ठीक है ना. सहन शक्ति का कंगन, मोटी हो गई हूं लेकिन निकाल के जरूर रहूंगी. ठीक है ना. शी डिलिबरेटली रिमूव्स इट आउट. नाउ शी बिकम्स अ दुर्गा, काली, असुर संहारिणी, भद्रगाली, शेरों वाली. शी इज राइडिंग ऑन अ लाइनस. आ करके छोटू को पट, एंड शी स्क्रीम्स एट हर टॉप ऑफ हर वॉइस, कितना देर से तेरे को बड़ी समझ में नहीं आता है क्या? हाँ. तब भाई साहब को समझ में आता है छोटू को. ठीक है ना. तब उसका फेविकॉल का मजबूत जोड़ थोड़ा सा हिलता है, एंड ही गोज टू हिज रूम. फिर पढ़ता है नहीं पढ़ता है वो सेकेंडरी है, बट मम्मी का काम हो गया. डज इट मेक सेंस? ऐसे ही होता है ना. और फिर यहां आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, गिरीश भाई आपकी शांति से ना कोई काम होता नहीं है. आप लोग को कोई काम धंधा तो है नहीं, बस ओम शांति ओम शांति ओम शांति. बच्चों को पढ़ाना किसकी जिम्मेवारी है? मम्मी की जिम्मेवारी. उसको पाल पोस कर बड़ा करके इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना हमारी जिम्मेवारी. उस प्रोसेस में अब वो तो समझदार है ही नहीं है, वो तो टीवी देख रहा है, तो मम्मी को गुस्सा करना पड़ता है. प्रश्न, प्यार से जब हम कहते हैं तो बच्चे क्यों नहीं सुनते हैं? अगर सुन लेते थे तो सर प्रिटेंड भी नहीं करना पड़ता, ये समटाइम्स का फिनोमेना भी नहीं आता था. प्यार से क्यों नहीं सुनते हैं? पहली बात, मैं गुजरात में प्रोग्राम कर रहा था तो वहां एक पापा ने हाथ ऊपर उठाया, बोला गिरीश आई विल रिप्लाई. आई सेड गो अहेड सर. उन्होंने कहा गिरीश भाई जब मैं अपने बेटे को कुछ करने के लिए कहता हूं, प्यार से करने के लिए कहता हूं, तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनता. वो बिल्कुल में पूरा पप्पा का दर्द समाया हुआ था. ठीक है ना. बिल्कुल भी नहीं सुनता. मैंने कहा सर वही पूछ रहा हूं क्यों नहीं सुनता. सो द डैड रिप्लाइड, क्योंकि विथ फुल कॉन्फिडेंस ही सेड, क्योंकि वो मेरा है. जब मैं ही किसी का नहीं सुनता हूं तो मेरा प्रोडक्ट कैसे सुन लेगा? या तो मैं ये बोल रहा था कि जो अर्जेंसी है, जो अटेंशन है, माइंड जो बच्चे का है वो अभी टीवी देखने में ही है. उसका माइंड उसमें जो प्यार से बोला था, वो क्या बोला था, क्या मैसेज दिया था, वो मम्मी का उसने उसके दिमाग में गया ही नहीं, जैसे आपने बताया जी. वो अटेंशन जब मिला, जब उसको या तो कुछ डांट पड़ी या फिर कुछ धापड़ पड़ा, तब उसका अटेंशन आया कि यार मेरा माइंड ये क्या बोल रही है मम्मी, लेट मी अब नाउ थिंक. सिमिलरली जब आप किसी को से कुछ काम कराना चाहते हैं या कुछ कराना चाहते हैं या प्यार से बोलते हैं, तब उसको अर्जेंसी या फिर उसको अटेंशन तब तक नहीं आता, तब थोड़ा आप ओवर आवाज में बोलते हैं कि भाई ये करना है, ये अर्जेंसी है. तो उसी समय जब आप थोड़ा ऊंची आवाज में बोलते हैं तो थोड़ा अटेंशन आता है. अब ये क्यों आता है? मे बी नेचर. I'll tell you. Can there be a better way to create attention to the child? My question is not attention. My question is anger. Is anger the right option? वो पूछ रहा हूं. आपने डिसाइड किया बच्चा पैदा करना, आपने डिसाइड किया आईटी प्रोफेशनल बनना, आपने डिसाइड किया कि आप टीम लीड बनना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जब आप बन गए हो तो उसको कार्यान्वित करने का पावर भी, बुद्धि भी, क्रिएटिविटी भी, वो सब होना चाहिए. जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव इट डजंट गिव यू अ फंडामेंटल राइट टू यूज एंगर. तो फिर भी मैं टेररिस्ट को बोल सकता हूं बातें करो ना, सॉल्व करो ना. इंडिया पाकिस्तान आज तक सॉल्व ही नहीं हुआ भैया. अर्जेंसी अर्जेंसी अर्जेंसी. तो फिर आई विल टेक अ गन एंड मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट. सो आई एम ऑल्सो अ टेररिस्ट इन वन फॉर्म. डैडी टेररिस्ट, बॉस टेररिस्ट, वो भी टेररिस्ट. बोलो ना, तुम तो सुन ही नहीं रहे हो. आपको मेरी बात समझ ही नहीं आ रही है.
मेरे को अर्जेंसी है, क्या करूं, जोर से चिल्लाऊं, मैं गन लेके चिल्ला रहा हूं, मैं आरडीएक्स भर के चिल्ला रहा हूं, मैं यहां पर एक झापड़ मार के चिल्ला रहा हूं, मैं आंखें बड़ी करके प्रिटेंड करने वाला चिल्ला रहा हूं, प्लीज टेल मी. सॉरी, हाँ, इट्स एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल, इट्स अ वेरी subtle example. It is just nothing but a manifestation. The nature outside is nothing but a reflection of a nature inside. It's a collective consciousness. And that is what is very disturbing. We are creating a negative consciousness. But then I don't realize that I am a party to it. हमको लगता है मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो बच्चों की भलाई के लिए कर रहा हूं. क्या बात है, भलाई? सॉरी, हाँ, आई एम क्वेश्चनिंग इट. ब्रदर, गो इट. गुड ब्रदर. आप है ना ऐसे इनपुट्स देंगे ना तो बहुत लोगों का क्लैरिटी आता है. It's related to why the kids are not listening when they are Absolutely. told with love. Is I think it somewhere depends on how we are conditioning them, because the Sonu or Rahul knows that if it is urgent, then mummy or papa will shout, and if they are not shouting, that means it's not urgent. And I think that's how we have been doing with them from last year. So they are observing us, and I think they are conditioned that. करेक्ट, एब्सोल्युटली. जब तक मम्मी चिल्लाएगी नहीं, इसका मतलब देखते रहो. दैट इज द टाइम व्हेन आई हैव टू स्विच ऑफ माई वॉचिंग टीवी. तब तक तो देख सकते हैं. चलिए, आई टेक अ डिफरेंट, आई टेक अ पॉइंट जिसको भाई साहब ने बताया. जी. एक जो देयर इज अ वर्ड मैच्योरिटी. अब वो जो बच्चा जब बड़ा हो रहा है, ही इज ग्रोइंग अप लाइक एनी अदर किड, लाइक एनी अदर नेचर ऑल्सो. इफ बर्ड इज का बच्चा है, वो छोटा है, वो उसमें जो भी इमोशंस वगैरह रहते हैं वो बाय नेचर होते हैं. वहां पर तो कोई एंगर वगैरह थोड़ा बहुत होता होगा, बट मनुष्य में बिकॉज दिमाग दिया है इसलिए कुछ ज्यादा होता है. तो बाय नेचर वो बच्चा समझ रहा है क्या. अभी हम लोग बोलते हैं इतना डिस्टर्बेंस है, मोबाइल में डिस्टर्बेंस है, ये है, ये क्यों बोल रहे हैं. और हाँ, ये रियल एग्जाम्पल भी मिलेगा आपको कि अगर जो बच्चे के पेरेंट्स ने शुरुआत में अटेंशन नहीं दिया, वो बच्चा बड़े होकर हो सकता है कि बहुत अच्छा दूसरी लाइफ जो भी करना है वो करेगा, बट ये जो आजकल जो इको सोशल लाइफ है उसमें कितना सक्सेसफुल हो पाएगा, दैट्स क्वेश्चन मार्क. दैट्स अ क्वेश्चन मार्क. एंड द पैरिटी राइट नाउ व्हाट वी हैव, इट विल बी देयर. कॉलेज से पास आउट होने के बाद कुछ बच्चे 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, कुछ बच्चे 30 लाख रुपए कमा रहे हैं. बराबर. सो पैरिटी इज देयर. करेक्ट, इट्स ट्रू. मे बी थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा बिफोर वी लीव इन अनदर हाफ एन आवर. विल कम टू द कोर ऑफ इट. ये सब तो बहुत स्पेसिफिसिटी ऑफ एग्जाम्पल्स हो गए हैं, इसमें और भी बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, बट वी विल अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ इट. आई टेक अ डिफरेंट डायमेंशन, ठीक है, रिलेटेड टू टुडेस टॉपिक. एनी डॉक्टर्स हियर? मेडिकल डॉक्टर्स, MBBS डॉक्टर्स? गुड, वी हैव 2 डॉक्टर्स हियर. आई एम वेरी हैप्पी. ठीक है, डॉक्टर साहब, डॉक्टर मैडम, मैं कुछ बताऊंगा तो आप मेडिकल साइंस के हिसाब से बताना कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है या गलत है. विल दैट बी फाइन? क्योंकि आपको ये नहीं लगना चाहिए. और डॉक्टर साहब, मैं आपको जानता नहीं हूं, डॉक्टर बहन आपको भी मैं नहीं जानता हूं, आप मुझे जानते होंगे, आई डोंट नो, बट मैं नहीं जानता हूं आपको. सो प्लीज फ्रेंड्स, देयर इज नो मैच फिक्सिंग. ठीक है ना, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर. कई लोग फिर सब स्टेज्ड होता है प्रोग्राम, ठीक है, सो दिस इज नॉट स्टेज्ड. वेरी ऑनेस्टली आई एम सेइंग. डॉक्टर साहब, कोई भी मनुष्य, भाई साहब बहुत नेचर 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 की बात कर रहे थे. भाई साहब ने एक और बात कही, मनुष्य को शायद बुद्धि बहुत ज्यादा दिया है इसीलिए गुस्से का नेचर है. दिस इज अगेन एन इंसल्ट. ठीक है ना, बुद्धि होने से तो गुस्सा नहीं करना चाहिए. एनीवे, कोई भी व्यक्ति किसी की भलाई के लिए, किसी को समझाने के लिए, किसी से कुछ कार्य करवाने के लिए, किसी में वो अर्जेंसी लाने के लिए, किसी में वो मेच्योरिटी, समझ, ब्ला 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 लाने के लिए, वो बच्चा हो, कोई भी हो, ठीक है डॉक्टर बहन, हाँ, इसके लिए मम्मी पापा, फॉर दैट मैटर एनी बॉडी, मैं BODY पे आ गया हूं, ठीक है, एनी बॉडी गेट्स एंग्री, गलत को सही करने के लिए, समझाने के लिए, वो ताकि आगे गलती ना करे, फॉर ऑल द गुड रीजंस. कोई भी बॉडी गुस्सा करता है. फ्रॉम मेडिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से बताइए, जब व्यक्ति गुस्सा करता है तो बॉडी केमिस्ट्री
नॉर्मल रहता है कि डिस्टर्ब हो जाता है? डॉक्टर, हाँ जी, डिस्टर्ब होता है। डॉक्टर बहन, डिस्टर्ब होता है? डिस्टर्ब होता है, उसमें एंडोक्राइन सिक्रेट होते हैं और उसकी वजह से हमारे पूरे बॉडी में चेंजेस होते हैं, पूरे सेल्स में भी चेंजेस होते हैं। अच्छा चेंज होता है कि नहीं, गलत? बुरा चेंज होता है, जिसकी वजह से पूरा जो बीमारी नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम पर उसका इफेक्ट असर होता है। उसका करना बहुत गलत है जी। ये मेडिकल साइंस भी प्रूव कर चुका है। जी जी। क्वेश्चन, एंगर इज समटाइम्स गुड? हेल्थ के हिसाब से? यस ब्रदर। मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ और जैसा कि मैम ने बोला कि गुस्सा जब करते हैं तो जो चेंजेस होते हैं वो गलत होते हैं, बट सम ऑफ द एग्जांपल्स आई कुछ साइट जहाँ पे गुस्सा इज द की फैक्टर। फॉर एग्जांपल आर्मी, अगर आर्मी आपके बॉर्डर पे खड़ी हुई है और वो गुस्सा नहीं करेगी, वो शांत रहेगी, तो आई एम नॉट श्योर कि they will be able to target the enemies as vigorously as possible. Second example I will cite from the sports field. जो जैसे क्रिकेट टीम को लेते हैं, तो क्रिकेट टीम में विराट कोहली is been termed as the most like he is having anger. वो एंगर दिखाते हैं फील्ड में। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है या सही है, बट उनके एंगर की वजह से टीम में एक जोश रहता है कि वी नीड टू फाइट अगेंस्ट द अदर टीम, एंड उसकी वजह से दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द की फैक्टर कि आज इंडियन क्रिकेट टीम सामने वाले को जो स्लेजिंग करते थे उसका सही आंसर दे पाते हैं, एंड दे आर डूइंग गुड इन क्रिकेट। गुड। So he raised two questions. One in the Indian Army, second is cricket. Brother, for you, Virat Kohli is very important. Gautam Buddha is not important. Jesus Christ is not important. I don't know how many Americans follow cricket. I don't know world over how many people follow. But the largest religion on planet Earth is Christianity. Jesus Christ. God, forgive them, for they do not know what they are doing. You are inspired by Virat Kohli. I'm just making a statement. I'm not criticizing Virat Kohli or I'm not saying Jesus Christ. You know, हम क्या लाइफ के रूल्स बना रहे हैं, वहां प्रॉब्लम है। मैं शरीर की बात कर रहा हूं, मैं विराट कोहली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ब्रह्मा कुमारी के रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूं। दैट इज वन। नंबर टू, आप इंडियन आर्मी के, जस्ट अ मिनट सर, लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन। आप इंडियन आर्मी की बात कर रहे हैं, मैं अभी केरला से आया हूं, उसके पहले मैं दिल्ली में था, उसके पहले 14th of February, 14th and 15th I should have been in Srinagar. I don't know for what good reason they cancelled it, and the same day we had that Pulwama attack. गिरीश भाई सियाचिन गया है, गिरीश भाई इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, CISF, CRPF, NSG, सीमा सुरक्षा बल, कोस्ट गार्ड, यू नेम इट, ऑल स्टेट पुलिस, यहां तक कि ब्लैक कमांडोस, पता है, दे गिव इट एन ऑफिशियल रिक्वेस्ट, ब्रह्मा कुमारीज गो टू ऑल आवर फ्रंटियर। मैं कारगिल गया हूं, उन्होंने कहा, वहां का जो IG ITBP कहता है, गिरीश तुम यहां ग्राउंड लेवल पर 30 लोकेशंस में मत करो, वहां जाकर करो। उस लोकेशन में पता है एक छोटी सी कंपनी जहां पर 25 जवान है, वहां पेड़ नहीं है, सिर्फ पत्थर 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 है, और ठंड के दिनों में सिर्फ बर्फ 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 है। वो सिर्फ वो 20 लोगों को ही देखते हैं 6 महीने तक। आप जाएंगे ना तो उनको खुशी होगी, कोई बाहर वाला तो आया। फिर भी मैं आपको करेक्ट करता हूं फ्रेंड्स, करेक्ट मतलब मैं अपने इंपुट्स दे रहा हूं। एक किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रोफेशन में अगर एक्सेलेंट बनना है तो मन की शांति इज अ मस्ट। द मोर यू आर एग्रेसिव, योर डिसीजन मेकिंग गोज रॉन्ग। दिस इज ऑल्सो हाईली, क्या बोलते हैं, रिसर्च, कंक्लूडेड रिसर्च के बारे में बात कर रहा हूं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं फ्रेंड्स, ठीक है ना। ही इज ब्रिगेडियर हरबीर, आई शुडंट नेम हिम, ठीक है। उसका जो एरिया कमांडर है कश्मीर में, द मोस्ट इन्फेक्टेड टेररिस्ट अटैक का सबसे ज्यादा जो गढ़ है वो है पुलवामा। देयर आर लॉट ऑफ ग्राउंड रियलिटीज विच आई डोंट वांट टू टेल यू राइट नाउ, ठीक है ना, बिकॉज इट्स ऑल पॉलिटिकल, ठीक है। ये जो एरिया कमांडर है ना, ये ब्रिगेडियर हरबीर को कहता है तुम मेरा सबसे अच्छा ब्रिगेडियर है। उन्होंने इतने आतंकवादियों को मार के गिराया है। ये ब्रदर हरबीर
practices meditation. ब्रह्मा, उसका पूरा फैमिली, उसकी वाइफ को मैंने पूछा आप कैसा मेडिटेशन करते हो? वो कहती है मेरा हस्बैंड रात के 10:30 बजे कॉम्बैक्ट ड्रेस पहन के, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर, हेलमेट पहन के, असॉल्ट राइफल, स्टेन गन्स लेके, कंप्लीटली लोडेड, उनका पुलवामा में जो उनका जो आर्मी का जो घर है उसमें 2 मेडिटेशन रूम है। एक घर के अंदर वो बैठ कर भी मेडिटेशन करता है, फिर जब जाता है, बाहर जाता है ना, तो सब शूज वगैरह पहन के, अब तो अंदर नहीं जा सकते, फाइनली घर के बाहर उन्होंने एक छोटा सा मेडिटेशन रूम बनाया, फुल्ली लोडेड। ही सल्यूट्स जिस पर भी उसका विश्वास है और कहता है हे भगवान, मेरा आज की ये ड्यूटी अच्छी तरीके से होना चाहिए। लेट मी डू माई वर्क टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी, नो फियर, नो इनसिक्योरिटी, कि मेरे को अगर एक गोली लग जाएगी तो मेरा परिवार को, उसकी डॉटर है, उससे भी मैंने बात किया, तुम्हारा क्या माइंडसेट होता है व्हेन योर पापा गोज फॉर ऑपरेशन? रात भर ऑपरेशन चलता है, कहां से गोली आएगा पता नहीं है, बिकॉज द लोकल सपोर्ट्स द विलेजेस, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ मनी बीइंग फ्लोड, उसमें जाता है। आपको मैं पैसा दूंगा तो आप टेररिस्ट के बारे में बताओगे ही नहीं मुझे, इट्स कॉमन अंडरस्टैंडिंग, मनी इज मोर इंपॉर्टेंट। What I'm trying to say, friends, is it's not about the Indian army, it's not about cricket. I'm questioning an emotion. Now that emotion, is that emotion good for your body? Good for your mental health? Good for your intellectual health? That is where we need to question. Just because somebody does it और उसका भाग्य है, दुर्भाग्य है, विराट कोहली, फिर भी मैं कहूंगा फ्रेंड्स, विराट कोहली में जो एग्रेशन है उसी चीज को मैं एक पॉजिटिवली भी ले सकता हूं, उसको मैं बहुत असर्टिव कह सकता हूं कि आई विल नॉट सिट साइलेंट एंड लिसन टू यू। मैं बहुत प्यार से, आप वहां से 2 गाली दोगे ना, मैं बहुत प्यार से, शांति से, इन कंट्रोल होकर कहूंगा सर आप जो कह रहे हैं ये गलत है। आप, हो सकता है सामने वाला चिल्ला कर तू क्या समझता अपने आप को टकलू, मेरे को ज्ञान सुना रहा है, मैं फिर भी बड़े शांति से बोलूंगा सर आप जो कह रहे हैं वो नहीं मैं स्वीकार करूंगा। आप वहां चिल्ला कर बोल सकते, तू जो कह रहा ना वो भी मैं नहीं स्वीकार करूंगा। मैं बोलूंगा आप जो कह रहे हैं वो मैं नहीं स्वीकार करूंगा। इट्स नॉट द व्हाट पार्ट ऑफ इट, इट इज द हाउ पार्ट ऑफ इट, बट आर यू कन्विंस्ड विद दैट? क्या मुझे द इनसाइट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ पावर ऑफ लव, द पावर ऑफ पीस, द पावर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इसका हमने अनुभव ही नहीं किया। क्योंकि हमारा अनुभव क्या पता, आधा घंटे तक शांति से बोलो, आधा घंटे के बाद जब बच्चा ना माने तो देन आई हैव लॉस्ट इट, फिर तो गुस्से से ही काम होता है। प्रोग्रामिंग है। यू करेक्ट सर, वी आर ऑल बीन कंडीशनड एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, पता है किसने कंडीशन किया है? हम अपने बच्चों का कंडीशन कर रहे हैं, हमारा कंडीशन हमारे माता पिता ने। दिस इज व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग। आधा घंटे के बाद मम्मी ने गुस्सा किया, बच्चा गया, क्योंकि मम्मा इज द अथॉरिटी, सुनना तो पड़ेगा, वो गुस्से के मूड में, बच्चा गया पढ़ने के लिए, मान लीजिए पढ़ने के लिए गया। यू नो व्हाट द चाइल्ड लर्न्ड अबाउट लाइफ? आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अबाउट लाइफ ही अंडरस्टैंड्स वन थिंग, एंड दैट्स वेयर आई वुड से दैट आई एम कमिटिंग अ सिन, बिकॉज दैट्स हाउ ही इज बिल्डिंग अप। फिर यहां बैठकर मैं कहता हूं वो नेचर है, जीवन ऐसे ही है, वैसा ही है। उदाहरण देता हूं, पता है बच्चे ने क्या समझा? थोड़ा जल्दी बता देता हूं। कल की डेट में वो अपने फ्रेंड के पास जाता है और कहता है तुम मेरे लिए ऐसा करो, तुम क्रिकेट का बैट लाना, मैं क्रिकेट का बॉल लाऊंगा। 1 बार कहता है, 2 बार कहता है, 3 बार कहता है, 4 बार कहता है, आधा घंटे तक कहता है। उसका फ्रेंड नहीं सुनता है। आधा घंटे तक मम्मी ने मुझसे कहा टीवी मत देख, टीवी मत देख, टीवी नहीं देख, लेकिन मेरे को टीवी देखना अच्छा लगता है। आपको मेरा टीवी देखना नहीं अच्छा लगता, वो आपका प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है ना। अब मुझे क्रिकेट का बॉल लाना, तुम बैट लेकर आएगा, बराबर होना चाहिए। अब सामने वाले को क्रिकेट का बैट लाने की इच्छा नहीं है, लेकिन मेरे को तुम क्रिकेट का बैट लाना इज अ मस्ट। सेम सिनेरियो। उस सिचुएशन में मम्मी ने मुझसे कैसे काम करवाया? कैसे करवाया? गुस्सा करके। मैं अपने फ्रेंड को कैसा करवाऊं? क्योंकि मम्मी ने मुझे सिखाया ऐसे ही काम होता है भैया, तेरे को कुछ आता जाता नहीं है, मैं तेरे को सिखा रही हूं। क्वेश्चन, बच्चे को गुस्सा करना किसने सिखाया? कैन देयर बी एन ऑल्टरनेटिव? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू, एंड प्लीज डोंट एक्सेप्ट व्हाटएवर आई से, थिंक अबाउट इट। इज देयर अ बेटर वे? डू वी हैव ऑप्शंस?
इफ आई से नो देन इट्स परफेक्टली फाइन. देन मैं ना दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश के बाद मैं 14 डेज CISF का हम प्रोग्राम कर रहे थे. 14 डेज. और उसके बाद में आया फेडरेशन ऑफ गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया. दिस ईयर्स आयुष मिनिस्ट्री के साथ ब्रह्मा कुमारी, फेडरेशन ऑफ गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, कैंसर सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड आयुष मिनिस्ट्री, हम मिल करके एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. और उसमें सिर्फ 2 ही डिजीज है फॉर वुमेन. वन इज सर्वाइकल कैंसर, द अदर इज ब्रेस्ट कैंसर. एंड यू वॉन्ट बीट इट फ्रेंड्स. आपका ये जितना लॉजिक है ना, लॉजिक आपका है, आपका बिलीफ सिस्टम है, वो मैं समझता हूं राइट है रॉन्ग है, लेकिन ये शरीर है ना, वो आपके बिलीफ सिस्टम को नहीं समझता है. You get angry, you are stressed out, you are frustrated. The first thing that is going to impact is your 5 foot 6 inches body gone with the wind. मैं आपकी बात मानूं नहीं मानूं, आप अल्लाह को मानो, भगवान को मानो नहीं मानो, ये सत्य है. मैंने नहीं कहा, मेडिकल साइंस कहता है. हम ना सिर्फ स्ट्रेस पर बात कर रहे थे. आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है. गिरीश भाई को ना अपसेट स्टमक है, ठीक है. मेरा पेट में कुछ इन्फेक्शन है, कुछ तो वायरस है या कुछ तो है जिसकी वजह से माय स्टमक इज नॉट ओके. मेडिकल साइंस के हिसाब से आई एम नॉट अ डॉक्टर. मैं जितना समझा हूं, जितना लोगों से सुना हूं, वो सब मिला के आपको बता रहा हूं. मेरा पूरा इम्यूनिटी विल फाइट अगेंस्ट द फॉरेन अटैक जो वायरस आया है, ठीक है. इसीलिए डॉक्टर क्या कहता है पता है? रेस्ट करो, रेस्ट करो, रेस्ट करो. बीमारी में रेस्ट क्यों करना जरूरी है? क्योंकि योर बॉडी इज वर्किंग मोर टू फाइट आउट. उस समय आप और मेहनत करोगे, और दिमाग से काम करोगे, और शारीरिक काम करोगे, तो आपकी एनर्जी वहां डिवाइड हो रही है. आपका पूरा बॉडी का जो अटेंशन होना चाहिए टू फाइट द वायरल अटैक, वहां से हट करके डाइवर्ट हो रहा है. तो रेस्ट करो. 2 दिन छुट्टी लो, कुछ नहीं होगा, रेस्ट करो, जल्दी ठीक हो जाओगे. दवाई भी खाओ, रेस्ट भी करो, अच्छा भोजन करो, ठीक हो जाओगे. So my body is, my entire immunity is concentrating on this foreign attack by the virus. Let us assume एक शेर पीछे आ जाता है सडनली, कहां से आया पता नहीं, और वो अपना रिक्वेस्ट देता है मुझे, भैया नाश्ता, ठीक है. क्वेश्चन, नाउ गिरीश इज अंडर स्ट्रेस फॉर सर्वाइवल. आई वॉन्ट टू इवेड एंड अवॉइड डेथ. अरे मर जाऊंगा मैं, ये शेर खाएगा तो. अब जब मैं बचना चाहता हूं, माई फ्लाइट मोड, स्ट्रेस में एक चीज बताते हैं, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज. ये सब है ना, बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है. मैं बस इसको आज के टॉपिक के साथ रिलेट कर रहा हूं. ये शेर रिक्वेस्ट देता है कि भैया रुक जा, मैं तुमको खाने वाला हूं. उस वक्त गिरीश इज नॉट इंटरेस्टेड. गिरीश इज अंडर स्ट्रेस फॉर सर्वाइवल. नाउ आई विल रन. आई विल नॉट फाइट विद द लायन, आई विल फ्लाइट. भागो. जब मैं भागूंगा, प्लीज बताइए, मेरी पूरी एनर्जी भागने में लगेगा या कि वायरल अटैक को फाइट करने में लगेगा? वो बोलेगा वायरस तू रह, 2 दिन बाद चर्चा कर लूंगा, तेरे को हैंडल कर लूंगा, अभी तो भागो. वेन यू आर अंडर स्ट्रेस, योर इम्यूनिटी गोज डाउन बिकॉज योर एंटायर अटेंशन इज फाइटिंग द स्ट्रेस. मम्मा स्ट्रेस में आ गए, आधा घंटे में पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है. द इजिएस्ट ऑप्शन इज गेट एंग्री, गॉन. स्ट्रेस के ऊपर, वो तो मैडम ने आपको क्या बोलते हैं, हार्मोन्स का भी नाम बता दिया. एक एक हार्मोन्स को आप इंटरनेट में चेक करिए. कॉर्टिसोल, इट इज 10 टाइम्स मोर हार्मफुल देन मॉर्फिन से भी ज्यादा खतरनाक ड्रग है इसके अंदर. लेकिन वो रिलीज होता है व्हेन यू गेट द राइट एनवायरनमेंट. आई विल स्पीक अबाउट सर्वाइकल कैंसर. महिलाओं को भारत में बहुत ज्यादा इंसिडेंस ऑफ सर्वाइकल कैंसर हो रहा है. सर्वाइकल कैंसर का एक ब्यूटी है, when it is caused by a virus called as a human papilloma virus. ये अगर किसी के शरीर में चला गया, स्पेशली अ विमेन, ठीक है, तो द चांसेस और द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस लेडी और दिस फीमेल गेटिंग सर्वाइकल कैंसर इंसिडेंस गोज अप. प्रोबेबिलिटी, सिर्फ प्रोबेबिलिटी, नॉट गारंटी. ये वायरस है ना, महिला के शरीर में 5-6 साल तक रहता है. और अगर आपने टेस्ट कर लिया कि ये वायरस है या नहीं है, और आपको पता चल गया गलती से कि ये है, और द ब्यूटी इज, इसका अगर एक वैक्सीनेशन ले लें एक महिला, तो यू कैन बी फ्री फ्रॉम फ्यूचर इंसिडेंस ऑफ सर्वाइकल कैंसर, विच कैन फाइनली लीड टू डेथ, विच इज सो इजी. बस एक टेस्ट कराना है,
अगर है तो एक वैक्सीनेशन ले लेना है, ठीक हो जाएंगे। लेकिन हमको कराने की जरूरत ही नहीं होती है। क्यों पता है? क्योंकि ये जो वायरस है ना, यहाँ 5-6 साल तक रहता है, नो सिम्टम्स। क्वेश्चन पूछूं, आपके शरीर में, सॉरी मेरे शरीर में सर्वाइकल कैंसर करने वाला वायरस है, लेकिन कैंसर नहीं हो रहा है। क्यों? आपके अंदर सर्दी खांसी का वायरस चला गया है, किसी को होता है किसी को नहीं होता है, किसी के यहाँ 1 हफ्ते तक रह जाता है। तो देयर इज समथिंग मोर पावरफुल, समथिंग मोर क्रिटिकल, समथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन द वायरस। इट नीड्स द राइट एनवायरमेंट। गुस्सा करिए, इट विल गेट द राइट एनवायरमेंट, बिकॉज योर एंटायर एनर्जी इज स्ट्रेस, योर इम्यूनिटी इज गोइंग डाउन। व्हेन योर इम्यूनिटी इज गोइंग डाउन, दिस विल ऑल कम अप। आपका इम्यूनिटी पावरफुल ही नहीं है, मैं फिर और अच्छा तरह सर्वाइव करूंगा। मुझे दिख रहा है, ओ माय गॉड, गिरीश इम्यूनिटी मरते जा रहा है। ह्यूमन नेचर बता रहे थे साहब, मैच्योरिटी की बात कर रहे थे, उल्टा है। मैं तो कहता हूं मैच्योरिटी नहीं होनी चाहिए, सॉरी। हां, 2nd स्टैंडर्ड का बच्चा एग्जाम लिखने जाता है, कौन सी मैच्योरिटी चाहिए? 2nd स्टैंडर्ड का बच्चा एग्जाम लिखने जाता है, 10वीं स्टैंडर्ड का बच्चा एग्जाम लिखने जाता है। प्लीज बताइए किसको ज्यादा डर होगा एग्जाम का? 10th स्टैंडर्ड? क्या बात है, 2nd स्टैंडर्ड का बच्चे को पता ही नहीं एग्जाम क्या है, खुश है, यहां ज्यादा पता चल गया है। स्वामी विवेकानंदा का कोट बताता हूं, द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू मेक द चाइल्ड फियरलेस। हो क्या रहा है? सॉरी, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी, उसका कोई फायदा ही नहीं है। बस एक ही चीज मेरा, मैं जिस लेवल पर बैठ करके बात कर रहा हूं, मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट भी कह लो, प्लीज डोंट मेक योरसेल्फ अ विक्टिम ऑफ द सिस्टम। इतनी जिम्मेवारी तो लेट मी नॉट मेक माई चाइल्ड अ विक्टिम ऑफ द सिस्टम, कि ऐसा ही होता है, यही नेचर है, ऐसे ही चलते हैं। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, I've got 10 minutes, ठीक है ना, आज के कंक्लूजन को थोड़ा कंक्लूड करने के लिए। I've got this pen. I love this example. You might have come across this example. It's a very weird example. ठीक है, I've got this pen. अगर इस पेन को मैं ऊपर फेंकूं तो ये पेन, it was my willingness to throw it up, तो मैं ऊपर फेंकता हूं, ये पेन नीचे आ रहा है। पेन नीचे क्यों आ रहा है? Because of the G force, gravity, 9.8 meter per second square. ठीक है। Question: Who created gravity? सर आइजैक न्यूटन नहीं बोलना प्लीज, कई लोग वो सब भी सोच लेते हैं, ठीक है। इस सर आइजैक न्यूटन के पहले भी ना एप्पल गिरता था, ठीक है ना। ऐसा नहीं हुआ कि भाई साहब के जन्म लेने के बाद, जानकारी के बाद ही एप्पल गिरने लगा, उसके पहले गिरता ही नहीं था। डिस्कवर्ड ग्रेविटी, ही फिगर्ड इट आउट, एनालाइज्ड इट, रिसर्च्ड इट, कैलकुलेटेड इट, ब्ला ब्ला ब्ला, ब्रैकेट में साइंस, and he gave a nomenclature, a name called as gravity, 9.8 meter per second square, calculated, correct? By and large, थोड़ा वेरिएशन हो सकता है depending on which part of the world you are. By and large, it is 9.8 meter per second square, correct? Make sense? किसने बनाया? हाँ जी, ग्रेविटी को किसने बनाया? It was there. थोड़ा जोर से बोलिए सिस्टर। अर्थ को किसने बनाया? बिग बैंग को बैंग करने के लिए। एनीवे, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू इट, ठीक है। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी इज अ वेरी वंडरफुल टॉपिक। आई विल कभी और समय मिलेगा तो उस पर चर्चा करेंगे। नेचर या फिर भगवान या गॉड या अल्लाह या जो भी है, ठीक है ना। कई लोग उसको वो टर्म्स दे देते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जिसने भी बनाया, ठीक है, लेट मी कॉल इट एज सम सुप्रीम इंटेलिजेंस, ठीक है, सम सुप्रीम इंटेलिजेंस ने उसको क्रिएट किया। मेरे लिए ये जो ग्रेविटी है ये सत्य है, इट इज ट्रुथ। ट्रुथ का अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जो ट्रुथ होता है ना, हमारे जीवन में ये हैप्पीनेस और हेल्थ क्यों नहीं है पता है? क्योंकि हम ट्रुथफुल लाइफ ही नहीं जीते हैं, सब झूठा 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 ही जीवन जी रहे हैं, इन सिंपल टर्म्स। और जो सत्य के आधार से चलता है वो आध्यात्मिक है। व्हाइट पहनो नहीं पहनो, ब्रह्मा कुमारी में जाओ नहीं जाओ, भगवान को मानो नहीं मानो, मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कलर ड्रेस में आप आओ,
आप आईटी प्रोफेशनल हो, ब्रह्मा कुमारी इसमें नहीं आएंगे, लेकिन आप सत्यता के आधार से जीवन जी रहे हैं, मेरे डेफिनेशन के अनुसार आप बहुत 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 आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। क्यों? क्योंकि सत्य के आधार से जीवन जी रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है पता है? हम सब झूठ के आधार से जीवन जीते हैं। ये सत्य है। कैसे सत्य है? सत्य जो होता है वो हमेशा होना चाहिए। इट इज एन ऑलवेज फिनोमिना, समटाइम्स फिनोमिना नहीं है। ट्रुथ should always be an always phenomena, not a sometimes phenomena. You may ask me कैसे? गुस्सा समटाइम्स चलता है। कई लोग ना बहुत अच्छा डायलॉग बोलते हैं, सर जीवन सुख और दुख का खेल है, हार और जीत का खेल है। ब्रदर, हम उनको माइक दीजिए। गुड गुड गुड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर द। जीवन सुख और दुख का खेल है, रात और दिन का खेल है, गुस्सा और शांति का खेल है। बोलिए भाई साहब। नमस्ते. नमस्कार. प्रणाम. मी मराठीत बोलू का? कॅन यू अंडरस्टँड मराठी? हाँ, थोड़ा बहुत समझो शकतो, पण खतरनाक वर्ड्स नको समझो, ठीक है? मतलब नहीं समझ में आएगा. कारण मी महाराष्ट्र, आई लव दिस. आप मराठी में बोलिए. मी महाराष्ट्रीयन आहे जी, आणि मी मराठी चांगल्या प्रकारे बोलू शकतो, म्हणून मी मराठी बोलणार आहे, बाकी काय नाही. बोला. हिंदी पण येतं, इंग्लिश पण येतं. आय कॅन स्पीक हिंदी and English also. You speak a language which I can understand. I'll be very happy. Simple Marathi is okay. But in order to explain in detail what is truth, just I want to speak in Marathi. Brother, I have no time. I am under stress because of time. Within 5 minutes. Oh, ठीक है. I'll give you 1 minute. I am Sir, Mahajan sitting. When you speak about truth, I just want to know what is truth. Correct. For me, truth is God. Okay. Because Swami Vivekananda also told, Mahatma Gandhi also told, and Buddha is also told, truth is God and God is truth. बिल्कुल. That's it. जी. And we must think all the aspects according to truth. 100%. Too good. Too good. And everything is depend upon the truth. Good. When we get the truth, once Buddha told, happy, there is point, happy and healthy. Happy is he who knows truth, who has overcome all kinds of selfishness, and who attained peace. That is a happy person. That is happiness. Absolutely. I'll prove it to you what he said. ठीक है ना? I'll run little fast. ठीक है? भाई साहब ने कहा ट्रुथ. मैं वो ट्रुथ को ही बता रहा हूं. क्या है ट्रुथ की फीचर्स? क्या? ट्रुथ सदा रहता है, कभी कभी नहीं रहता है. ट्रुथ सबके लिए समान है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा. कोई भी मनुष्य मेडिकल साइंस के हिसाब से, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, पप्पा हो, मम्मी हो, अच्छा हो, बुरा हो, गुस्सा करेगा, कॉर्टिजोल सीक्रेट होगा. दैट्स हाउ यू आर मेड एंड दैट इज कॉमन फॉर एवरीवन. क्वेश्चन, गुस्से का धर्म बताइए. देयर इज नो रिलीजन ऑफ एंगर. सुख का बहुत सारे धर्म हो गए, मेरा धर्म, आपका धर्म. एनीवे, ट्रुथ इज ऑलवेज देयर. इट इज एप्लीकेबल टू एवरीबडी मोस्ट ऑफ द टाइम. इट डजंट चेंज, डिपेंड नहीं करता है. ठीक है? अब मैं बताता हूं ये ट्रुथ को हम कैसे झुठला के जीते हैं. हाउ वी कॉम्प्लिकेट सर्टेन ट्रुथ्स ऑफ लाइफ. ठीक है? गिरीश को ग्रेविटी पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक इट. आई गेट एंग्री बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. आई गेट फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. आई कांट स्लीप बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. आई एम थॉरली इरिटेटेड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. आप वहां बैठ के पूछेंगे ऐसे कैसे हो सकता है गिरीश, क्या प्रॉब्लम है आपको ग्रेविटी के साथ? उदाहरण दूं. आई विल गिव यू ओनली वन एग्जांपल. paucity of time. I travel very extensively, and certain times it happens that it is back to back. I was traveling from Zahirabad once at 1 at night and came to Hyderabad airport at 4 in the morning. I had a flight at 5. Took a flight to Ahmedabad, reached there, had my breakfast, again traveled 4 hours by road to Mount Abu, reached during lunch, had my lunch. Post-lunch session, I took my programs, and then at around 8 o'clock, again I started from Mount Abu, 4 hours back journey to Ahmedabad, because the third day I had a flight at 7 for Patna. मैं 2 रात से सोया ही नहीं था. मैं 12-1 बजे अहमदाबाद सेंटर पे पहुंचा, और मुझे पता था सुबह 7 बजे, मतलब 6 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, मतलब कम से कम मुझे 4:30 बजे उठ के तैयार होना पड़ेगा पहुंचने के लिए. पता नहीं क्या हुआ, मेरी आंख लग गई, मैं थका हुआ था, टायर्ड था. आई कुडंट लिसन टू द अलार्म. मैं थोड़ा लेट उठा,
आई हैड ओनली हाफ एन आवर टू रिपोर्ट टू द एयरपोर्ट। जल्दी जल्दी मैं जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, तुरंत भागा वॉशरूम में स्नान करने के लिए, और वो जल्दी जल्दी में आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई स्लिप्ड बाथरूम में और धड़म करके मैं नीचे गिरा। इतना जोर से मेरा जो शोल्डर था ना वो टकराया ग्राउंड में। कम से कम 1 हफ्ते तक मुझे दर्द हो रहा था। आई हैव अ क्वेश्चन, प्लीज बताइए मेरा ये शोल्डर पेन का कारण कौन है? मेरा दर्द का कारण कौन है? हाँ बोलो ब्रदर, माइक में बोलो। ग्रेविटी। क्या बात है। क्वेश्चन, ये भाई सत्य बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? अब कैसे पता लगाएं भाई सत्य है कि झूठ है? ठीक है, आप में ना बहुत सारे भाई बहनों, आई कुड लिसन लिटिल, सब कह रहे थे तू, तेरी जल्दीबाजी, तू हरी, तेरा ध्यान नहीं था, तुम 2 रात नहीं सोया था। सारा ब्लेम आप किसके ऊपर डाल रहे थे? बेचारे के ऊपर। यंग मैन, यू अंडरस्टैंड माई इमोशंस। एक तो है जो मेरी भावनाओं को समझता है, क्योंकि मैं भी उसी के कारण परेशान हूं। आपको बताऊं फैक्ट, मैं 2 रात से बहुत अच्छी तरह सोया नहीं हूं, वो फैक्ट है। मैं रात को लेट सोया, फैक्ट है। अलार्म सुनाई नहीं दिया, फैक्ट है। लेट उठा, फैक्ट है। जल्दी जल्दी सब कर रहा था, फैक्ट है। फ्लोर में पानी पड़ने से वो टाइल्स स्लिपरी हो गया या होता है, फैक्ट है। मैं फिसला, वो भी फैक्ट है। प्रश्न, गिरा क्यों? अगर ये नहीं होता था तो फ्लोट होता था। मेरा दर्द का कारण ग्रेविटी। मैं ना दुखी हूं, परेशान हूं, चिंतित हूं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। आप सब बड़े बुजुर्ग इंटेलेक्चुअल लोग बैठे, आईटी सॉल्यूशन दे दीजिए। आईटी सॉल्यूशंस, मेरे को जरा लाइफ का सॉल्यूशन दे दीजिए। सॉरी यहां टाइम नहीं है। हाँ जी, अरे क्या बात है भाई साहब, फंड करेंगे, बोलेंगे स्पेस में जाकर रहो, ठीक है ना? टू गुड भाई साहब। या करेक्ट, ठीक है। मैं बहुत सिंपल बात कर रहा हूं, ठीक है, सो दैट वी अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इट्स अ फिजिकल ट्रुथ, ठीक है। क्वेश्चन, यू आर अफेक्टेड बाय इट सर, यू कैंट अवॉइड इट, यू विल हैव टू लिव विद इट, इट्स अ पार्ट ऑफ यू, इट्स अ पार्ट ऑफ वेयर यू स्टे। ट्रुथ है, आप नहीं मानोगे वो अलग बात है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बताता हूं कैसे हम लोग नहीं मानते, और यही झूठ है, यही अज्ञानता है, यही इग्नोरेंस है कि हम मानते हैं कि ऐसा सब कुछ है ही नहीं है। एनीवे, मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रोग्राम कर रहा था, आज और कल जैसा है वैसे ही एक चेन्नई में प्रोग्राम कर रहा था, ऑल डॉक्टर्स। मैंने कहा सर गिव मी सम मेडिसिन, आई एम इन पेन, आई हैव गॉट एंजाइटी डिसऑर्डर, आई कांट स्लीप, आई एम फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। सो एक भाई साहब ने हाथ ऊपर उठाया, बोला गिरीश आई कैन हेल्प यू। उनके बाजू में उनकी शायद वाइफ बैठी थी, उन्होंने भी हाथ ऊपर उठा दिया। कंपटीशन में होंगे बेचारे, ठीक है ना। तो मैंने कहा चलो मैडम आपको बुरा ना लगे तो मैं सर को दूं पहले परमिशन। उन्होंने पहले हाथ ऊपर उठाया तो उन्होंने कहा गो एड। मैंने कहा सर पहले आप ये बताइए आप किस चीज के डॉक्टर हैं? तो वो भाई साहब ने कहा गिरीश मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। मैंने कहा ऑर्थोपेडिक, मेरे को तो ग्रेविटी से प्रॉब्लम है, मेरे को हड्डी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला नो नो, माई स्पेशलाइजेशन इज टोटल नी रिप्लेसमेंट, दैट्स व्हाट आई डू, की होल सर्जरीज करता हूं। मैंने कहा सर लेकिन मेरे को घुटनों का प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को ग्रेविटी का प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा आई कैन हेल्प यू गिरीश। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा मिस्टर गिरीश तुम्हारा टॉप फ्लोर जो है ना वो घुटनों के लेवल पर आ गया है, एंड आई कैन रिप्लेस इट। सर ये तो आप इंसल्ट कर रहे हो, वो पब्लिक में वो भी। मैंने कहा मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगा। मैंने कहा मैडम यू लुक टू बी वेरी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी, आप ना पहले ये बताइए आप किस चीज के डॉक्टर हैं? उन्होंने कहा गिरीश मैं साइकोलॉजिस्ट हूं। मैंने कहा अब ठीक लग रहा है, ठीक है ना, आई हिट द राइट पर्सन। मैंने कहा मैडम प्लीज हेल्प मी। उन्होंने कहा गिरीश आई हैव गॉट 2 मेडिसिन फॉर यू। आई सेड माय गॉड, बीमारी ज्यादा है क्या, 2 मेडिसिन? बोला नहीं नहीं, पहला दवाई लीजिए, अगर असर ना करे SOS प्लान B, टेक द सेकंड वन, इन केस प्लान A डजंट वर्क। मैंने कहा यू आर सो कंसिडरेट, इन केस A डजंट वर्क यू हैव प्लान B। आई सेड व्हाट इज इट?
पहला दवाई उन्होंने कहा भर्ती हो जाओ। मैंने कहा कहां पे, कहां पे, बोलिए। माय गॉड, कितने मुस्कुरा कर पांव में पांव रखकर बोल रहे पागल खाना। बोला तुम्हारे पास सॉल्यूशन ही नहीं है। मैंने कहा मैडम वो तो बात ऐसा है जैसे वो सर मेरा घुटना रिप्लेस कर रहे थे वैसे ही हाल हो गया। व्हाट इज द सेकंड मेडिसिन? यू नो व्हाट ही सेड? नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज द ट्रुथ। मानना है मानिए, नहीं मानना है नहीं मानिए, इट्स योर चॉइस। मैंने पहले भी कहा था। दूसरा दवाई वो मैडम ने कहा गिरीश एक्सेप्ट इट। दैट्स द मेडिसिन। क्वेश्चन पूछूं? आपके वर्तमान जीवन में जितना साल आपने जिया है, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 55 साल, 60 साल, वॉट एवर इज योर एज, never ever you got frustrated because of gravity. You have the power to accept it. इसीलिए सुखी हो। और फिर वहां बैठकर पता है आपने क्या इतना सुंदर जवाब दिया, वो आध्यात्मिकता है। बिकॉज यू अंडरस्टैंड द रियलिटी एंड यू लिव बाय दैट रियलिटी कि तुम माथा फोड़ी करके ग्रेविटी के अगेंस्ट में तू ही एडमिट होने वाला है, ग्रेविटी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। द ओनली वे टू लिव लाइफ इज टू एक्सेप्ट सर्टेन रियलिटीज, जिसको मैंने और आपने नहीं बनाया है। मैंने पेन बना लिया है, एप्पल कंप्यूटर बना लिया, बहुत कुछ बना लिया है। ग्रेविटी को मैंने और आपने नहीं बनाया। दिस इज बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन एंड ह्यूमन क्रिएशन। जो भी है, बिग बैंग थ्योरी है, अल्लाह है, नेचर है, वॉट एवर इट इज, लेट मी नॉट गेट इन टू इट। क्वेश्चन फ्रेंड्स, बट सेलेक्टिव एक्सेप्टेंस है, सेलेक्टिव कन्वीनियंट एक्सेप्टेंस है। ग्रेविटी को एक्सेप्ट किया, उसके प्रमाण खुद ध्यान से सीढ़ी उतरते हो, उसको सामने रख करके खुद अटेंशन से, क्योंकि आप ही ने कहा तेरा प्रॉब्लम तुम ही है, तुम अटेंशन में नहीं थे, आपने तो सारा ब्लेम मेरे सर पे ही डाल दिया। ग्रेविटी को तो कुछ कहा ही नहीं। बट लाइफ में मेरी वाइफ ऐसी है, बच्चा ऐसा, माता पिता ऐसे थे, मेरा पास्ट ऐसा था, मेरा फ्यूचर कैसा है, मेरा वर्तमान एक्सेप्ट किया। कैन आई अंडरस्टैंड द पावर ऑफ ट्रूथ विच यू हैव इट, दैट यू हैव द पावर टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, बट व्हाट अबाउट द ट्रूथ ऑफ लाइफ? यहां पर मैं जैसा चाहता हूं वैसा करे, तो फिर मैं भी कहता हूं मैं जैसा चाहता हूं वैसे ग्रेविटी कल सुबह मेरे लिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होना चाहिए। रात को 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे कुछ करना ही नहीं है, सोना है। लेकिन सुबह जब जॉगिंग करूंगा ना और हिल पे चढ़ूंगा ना तो सिर्फ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। इज इट अ वैलिड आर्ग्यूमेंट? आपने तो मुझे सर्टिफिकेट ही दे दिया, भर्ती हो जाओ भैया। सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन योरसेल्फ, भर्ती होने लायक हैं लाइफ में? हर चीज को एक्सेप्ट किया, फिर उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे सॉल्यूशन प्राप्त करना है, कैसे सामने वाले को ठीक करना है, वो सेकेंडरी है। द फर्स्ट वन, स्ट्रेस, इज दैट व्हेन यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। एंगर, व्हेन आई कैन टॉलरेट, मैं कह रही हूं ना, आपको कह रहा हूं ना और आप स्वीकार ही नहीं करते हो, आधा घंटे से कह रही हूं, तो रो काय को रहे हो? फिर भी आपने कहा ना समटाइम्स फिनोमेना मिक्स डिपेंड्स। सवाल पूछूं? मेरा बेटा मेरे पास आकर कहता पापा मैं 10th स्टैंडर्ड में हूं। मैंने कहा पता है। बोला पापा 9th स्टैंडर्ड तक मैं हमेशा फर्स्ट आता था, हमेशा फर्स्ट आता था। मैंने कहा गुड, वेरी गुड, कंटिन्यू। बोला नहीं, कभी कभी चलता है गुस्सा, कभी कभी चलता है, कभी कभी कैंसर चलता है, कभी कभी कॉर्टिसोल रिलीज चलता है, कभी कभी गाली देना चलता है, कभी कभी रोना चलता है, तो कभी कभी फेल भी चलता है। क्यों मानूं आपकी बात? आप अपने मन घड़ंत कंसेप्ट, गुस्सा कभी कभी चलता है लेकिन हार कभी कभी नहीं चलता है। पढ़, मेहनत कर, लगाऊंगा तो खींच कर फर्स्ट रैंक का। सक्सेस इज एन ऑलवेज फिनोमिना और समटाइम्स फिनोमिना। हो पाते नहीं हो पाते, उसको कैसे हैंडल करना है। somebody overcomes failures more powerfully, somebody gets into depression, वो सब नहीं पूछ रहा हूं मैं, सिर्फ कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, आइडिया की बात कर रहा हूं। वो आइडिया यहां पर क्या है? ऑलवेज फिनोमिना है, समटाइम्स फिनोमिना है। वेरी गुड। हाँ जी, ओके।
I'll give you another example. मेरा जो बेटा है ना फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में, उसने कहा पापा गाड़ी तो चलाना मुझे आता है लेकिन मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस। मैंने कहा चल अप्लाई कर, ठीक है ना। ही नोज ऑलरेडी ड्राइविंग, लेकिन उसको ऑफिशियली चाहिए था परमिशन। मैंने कहा कर। वो जाकर के आरटीओ में अप्लाई किया। मुंबई का जो पुलिस कमिश्नर है ना पाटिल साहब, वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है। वी डिड लॉट ऑफ प्रोग्राम्स फॉर देम। मैंने उनको फोन किया, बोला मेरा बेटा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है नवी मुंबई वहां पर, आप जरा देख लेना। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने वहां के इंस्पेक्टर को फोन किया। मेरा बेटे को ना 2 साल लग गए ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए। हमेशा रिजेक्ट करता था इंस्पेक्टर। मेरे बेटे को 1 साल के बाद समझ में आ गया। पता है मेरे को क्या कहता है? आपकी वजह से मुझे नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैंने इंस्पेक्टर को फोन किया था, इसको ना फूंक फूंक करके ड्राइविंग के बारे में पीएचडी जब तक इसको नहीं मिलेगा ना तब तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देना। वो इंजीनियरिंग का पढ़ाई इतना सिंसियरिटी के साथ नहीं कर रहा था जितना वो ड्राइविंग के बारे में कर रहा था। उसको हर साइन एंड सिंबल बाय हार्ट हो गया था। क्वेश्चन, अच्छा डैडी है बुरा डैडी है? 2 साल दिस गाय स्ट्रगल टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस। गुड डैड और अ बैड डैड? चलो ठीक है, जो भी है ठीक है। आप लोग को तो समटाइम्स वाला ही अच्छा है, ठीक है ना। गुड और अभी कैन नॉट बी एन एक्सट्रीमिस्ट, इट हैज टू बी अ मिडिल पाथ। एनीवे फाइनली जब उसको ड्राइविंग लाइसेंस वो इंस्पेक्टर ने देख लिया, ही नोज एवरीथिंग, अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, ड्राइविंग लाइसेंस दिया और कहा बेटा हमेशा गाड़ी सेफली चलाना। सर सेफ्टी इज अ समटाइम्स और ऑलवेज अ फिनोमेनन। बहुत कन्वीनियंटली ना खिचड़ी बना के रखे यहां पर, विद ड्यू रिस्पेक्ट। हाँ, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था मेरी कोई बात पर विश्वास नहीं करना, थिंक अबाउट इट। सक्सेस मेरे बच्चे के लिए, हेल्थ, आपके बच्चे का हेल्थ इज अ समटाइम्स हेल्दी और ऑलवेज हेल्दी। क्या बात है सर जी, ये नीदर नॉर और नहीं चलता है, वहां ऑलवेज 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 है। एल्डर लोगों को ऑलवेज रिस्पेक्ट करना चाहिए या समटाइम्स रिस्पेक्ट करना चाहिए? हाँ, ठीक लग रहा है। छोटों को हमेशा प्यार करना चाहिए, हमेशा सहयोग देना चाहिए, हमेशा समझाना चाहिए या समटाइम्स? ये ग्रेविटी है ना, ऑलवेज फिनोमिना है। जीवन इज एन ऑलवेज फिनोमिना। बस इसको थोड़ा पहले आज इतना समझ जाएं, फिर आगे कल से देखेंगे। हैप्पीनेस इज एन ऑलवेज फिनोमिना। ब्रदर गो एड, बोलो बोलो बोलो, यू नीड द माइक, गिव गिव गिव। वंडरफुल, आई एम वेरी हैप्पी। हाँ सर, आपने जो कहा था ना महाराष्ट्रियन वाले भाई, बहुत अच्छा, टू गुड। गॉड इज ट्रुथ या ट्रुथ इज गॉड? गॉड को अलग कर दीजिए। लाइफ इज ट्रुथ, हैप्पीनेस इज ट्रुथ, हेल्थ इज ट्रुथ। ऑल ये समटाइम्स वाला नहीं। ब्रदर गो अहेड। Hi. So I accepted that the reality we have to accept. Okay. But my question is, if reality having injustice, so how to accept that thing? I didn't get you. Reality? If reality having injustice, Okay. so how to accept that thing? Yeah, we'll discuss it tomorrow, brother. पहला चीज है, can you be comfortable accepting the reality that life is not favorable to you? हो सकता है ना, मैं जैसा चाहता हूं वैसा नहीं हो रहा है, ठीक है। मेरी माँ को कैंसर हो गया है, पहला तो चीज है उसको एक्सेप्ट करो। फिर माँ को कैसे हैंडल करना है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट फैक्ट इज, कैन आई एक्सेप्ट? डू आई हैव द पावर टू एक्सेप्ट इट? माई चाइल्ड कमिटेड सुसाइड, और ये माँ आकर मुझे कहती है गिरीश भाई भगवान ने मेरे बच्चे को क्यों छीन लिया, एंड शी इज जस्ट नॉट कंफर्टेबल विद इट। 6 महीना वो हस्बैंड मेरे पास आकर बोलता सर समझाओ इसको। अरे लाइफ कंटिन्यूज, एंड मम्मा इज अंडर द गिल्ट दैट मेरी वजह से बच्चे ने सुसाइड किया, मेरी वजह से बच्चे ने सुसाइड किया, मेरी वजह से बच्चे ने सुसाइड किया। अब बताओ क्या करूं? सो द फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू नो इज दैट वी शुड हैव द पावर टू एक्सेप्ट इट, पहला चीज। एंड देन probably go ahead and do something which we'll discuss it tomorrow. ठीक है? So the first one is power of acceptance. Can we do one exercise, 2 minutes? And then we आज का जो नेक्स्ट होगा वो करेंगे, ठीक है? करें एक एक्सरसाइज, ऑलवेज फिनोमिना मेरे हिसाब से। आई मीन वी कैन स्टिल कंटिन्यू विद द डिस्कशन टुमारो ऑल्सो, ठीक है? दोनों हाथ की उंगलियां ऐसे करें।
अभी मैंने हैप्पीनेस पर आया नहीं हुआ, कल हम उसके एसेंस में जाएंगे। अकॉर्डिंग टू मी हैप्पीनेस इज एन ऑलवेज फिनोमेना। ठीक है, दोनों हाथ की उंगलियां से किए, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, दोनों हाथ की उंगलियों को ओठों के किनारे रखें। वाह, गुड, यू लुक प्रिटी। ठीक है, इसको ऊपर की ओर धक्का लगाएं, पुश इट अप, वेरी गुड, स्माइलिंग फेस, वेरी गुड। चेहरे को ऐसे ही रखकर हाथ नीचे कर लें, चेहरा ऐसे ही रहने दें और हाथ नीचे। एक बार मैं दिल्ली में प्रोग्राम कर रहा था, एक आईटी कंपनी में, एक सीनियर मैनेजर बैठे हुए थे पीछे ऐसे करके। मैंने कहा सर हाथ नीचे करिए, उन्होंने कहा नहीं करूंगा। मैंने कहा अरे सर करिए प्लीज, बोलता बिल्कुल नहीं करूंगा। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? बोला हाथ नीचे करता हूं तो चेहरा भी नीचे हो रहा है। मैंने कहा फिर भगवान भला करे आपका। इफ आई हैव नो कंट्रोल ओवर माई स्माइल देन ओनली गॉड कैन हेल्प। मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप बहुत ही बुजुर्ग, बहुत ही सम्माननीय, बहुत ही आदरणीय ऑडियंस यहां बैठे, मैं बहुत छोटा हूं आपसे, इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं। कैन आई रिक्वेस्ट? कल सुबह के 7:30 बजे तक ऐसे ही रहिए, यहां से मुस्कुरा के ऑलवेज। घर में जाइए, बच्चा टीवी देख रहा है मस्त होकर, सुबह सुबह घर में एंटर करके मम्मी उसको मुस्कुरा के बोलना बेटा टीवी बंद करके पढ़ ले थोड़ा सा। जैसे ही आप ये कहोगे ना, पता है वो कैसे रिएक्ट करेगा? वो पूछेगा मम्मी सुबह जब आप जा रहे थे ना तो नॉर्मल थे, जब आप वापस आ रहे हो तो कुछ तो प्रॉब्लम लग रहा है, आई मीन यू आर नॉट नॉर्मल। उसको कहना फिर 5 मिनट के बाद बेटा टीवी बंद करके पढ़ ले। वो बोलेगा मम्मी तबीयत ठीक लगा है ना आपका, कहीं कुछ करूं, मेडिसिन वगैरह कुछ दो। 2 घंटे के बाद, ठीक है ना, वो भी बताऊंगा कैसे करना है। फिर उस बच्चे को कहना बेटा टीवी बंद करके पढ़ ले, और वो बोलेगा मम्मा क्या हुआ है आपको? ठीक है, तो उसको कहना कल 9:30 बजे बताऊंगी तेरे को मैं क्या हुआ वो। ठीक है, अब वो तो प्रोफेसर गिरीश, उसने हमको 24 घंटे के उसमें बांध के रखा था। अच्छा हुआ उसने 1 महीना का होमवर्क नहीं दिया, ओनली 24 आवर्स, नहीं तो पता नहीं क्या होता था। मैं अपना असली रूप है ना तेरे को कल दिखाऊंगी 9:30 बजे, तब तक तो होमवर्क कर रही हूं, है ना, मैं गुड स्टूडेंट, आई एम फॉलोइंग दैट होमवर्क। पॉसिबल? कॉन्शियसली, डेलिबरेटली, पर्पसफुली मेक इट। ये कर करके आज गुस्सा को अपना हैबिट बना लिया। हैबिट का अपना एक इंटेलिजेंस है। हैबिट आपके कॉन्शियस मन को, कॉन्शियस अवेयरनेस को दबा देता है। मुझे पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन हैबिट, और फिर हम कहते क्या करूं, गुस्सा तो नहीं करना चाहिए, तो हो जाता है एनीवे। ठीक है, बस लास्ट एक एग्जांपल देता हूं, एप्लीकेशन करेंगे, हाथ से नहीं करना, मतलब खुश रहना है। ठीक है, कोशिश करना। ठीक है, यहां से आप गाड़ी चला के जा रहे हैं, पुणे का ट्रैफिक तो आप जानते ही हैं, बस ऊपर से ओवरटेक करना ही बचा हुआ है, बाकी व्यक्ति कहीं से भी आ सकता है। आने वाले दिनों में मनुष्य ऊपर से भी ओवरटेक कर लेगा, यू नेवर नो दैट। आई मीन आई कैन सी द ब्यूटी, द एडवांसमेंट इन फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स, यू कैन वंडर दैट ऑल्सो। मैं गाड़ी चला के जा रहा हूं, आप गाड़ी चला के जा रहे हैं, पीछे से गाड़ी आके टक्कर मारता है। तो जैसे ही टक्कर मारता है तो पता है आपको क्या करना है? करके दरवाजा खोलना और पीछे वाले ड्राइवर के पास जाना। वो थोड़ा सहमा हुआ होगा, घबराया हुआ होगा, परेशान होगा, पता नहीं अब क्या करेंगे आप, इज लिटिल रिलक्टेंट टू पुट द विंडो पिन डाउन ऑल्सो, बट क्या करूं, अब आप आ रहे तो वो बहुत डर डर के विंडो पे नीचे करता है। मीन इज एंटिसिपेटिंग व्हाट इज गोइंग टू बी योर रिएक्शन। ठीक है, तो पता है आपको 3 स्टेटमेंट बोलना है। पहला स्टेटमेंट, मुस्कुराकर वो पीछे वाले ड्राइवर को कहना भैया चोट तो नहीं लगी आपको? वो आपको ऐसे देखेगा जैसे आप धरतीवासी ही नहीं हो। ठीक है ना, यू आर फ्रॉम सम forbidden planet. How can you say like that? You don't look like a very Devi Devta also. You're a simple human being, but not from planet Earth. तो उसकी बोलती बंद हो जाएगी, He is just not able to respond. ये कैसे हो रहा है? फिर उसको दूसरा स्टेटमेंट कहना, भैया क्या टक्कर मारी है आपने, हा confirmed you are not normal. अब उसको थोड़ा खुशी होगी कि इससे तो मैं ऐसे नहीं बट लूंगा। ठीक है ना,
गो विद द थर्ड स्टेटमेंट. ये थर्ड स्टेटमेंट वुड पैसिफाई द ईगो ऑफ बीइंग राइट. राइट होने का भी ईगो होता है, राइट होने का भी दर्द होता है. मैंने कितना सही किया फिर भी लोग ऐसा करते हैं. तो रो काहे को रहा है अगर सही किया तो? राइट वाले आजकल ज्यादा रोते हैं क्योंकि राइट करके हैं, लेकिन राइट के पीछे का वो जो इमोशनल फीलिंग होना चाहिए ना, वो उसमें सब भरोसा ही नहीं. एनीवे, गो विद द थर्ड स्टेटमेंट. उसको कहना भैया तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा. यही तो कहना है ना आपको कि नहीं छोड़ूंगा, तुझे दिखा दूंगा, पैसा पूरा वसूल करूंगा. करो ना, किसने मना किया है? ब्रदर, शांति का मतलब गोली चलाना या नहीं चलाना नहीं है. शांति का मतलब हाथ पे हाथ रखकर, व्हाइट ड्रेस पहनकर, बैज लगाकर ओम शांति नहीं करना. इट इज एक्शन. गुस्सा करते हैं, शांति करते ही नहीं है. शांति तो मंदिर में जाके घंटी बजाओ और बैठे रहो. शांति इज नो एक्शन, ऐसा नहीं है. शांति रिक्वायर्स गॉड्स मोर देन क्रोध से. उसको कहना तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा. It is not what, it is how. You know why? कोई गारंटी नहीं है गुस्सा करने से वो पैसा देगा. कोई गारंटी नहीं है शांति से मुस्कुरा के बोलने से वो पैसा दे देगा. दोनों में गारंटी नहीं है. लेकिन एक चीज का गारंटी है, सेकेंड स्टेट में हार्ट अटैक नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगा, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा, इम्यूनिटी नीचे नहीं जाएगा, बीमारी की ससेप्टिबिलिटी नहीं होगी. एंड यू वुड गो एज अ स्माइलिंग डैडी बैक, यू वुड गो एज अ स्माइलिंग पप्पा बैक, यू वुड गो एज अ स्माइलिंग सन बैक, यू वुड गो एज अ स्माइलिंग हस्बैंड बैक. घर वाले स्माइलिंग, इंस्पिरेशनल, ब्यूटीफुल, लवली, स्वीट पप्पा के साथ जीना चाहते हैं. फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, स्ट्रेस्ड, गुस्से वाले पप्पा के साथ नहीं जाना चाहते. क्योंकि जब ऐसे जाते हैं ना तो पत्नी सोचती है कहां से आ जाते पता नहीं, इसके साथ थोड़ी ना मैंने इसके लिए शादी किया था. सो यू आर सैक्रिफाइसिंग योर फैमिली फॉर समबडी, अ थर्ड पर्सन हु डिड अ डैमेज टू योर कार. उसने गाड़ी का 5,000 का नुकसान कराया, ग्रीड, उसको वसूल करेंगे हम. लेकिन मैं अपने हार्ट का नुकसान कौन करा रहा है? हार्ट का नुकसान उसने कराया कि उस इवेंट को लेकर के मेरा रिस्पॉन्स सही या गलत, अर्थात मेरे जीवन में मेरा दुख का कारण आप ही ने कहा था. ग्रेविटी नहीं है, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो कहा था ना. मैंने कहा था ना मेरा दर्द का कारण कौन, तो आपने बहुत अच्छी तरह कहा तुम. जोर से बोलिएगा. हाँ, मैं. मेरे जीवन में मेरा दुख का कारण. कितनी तकलीफ हो रही है आपको बोलने में, कोई बोल ही नहीं रहा है. थोड़ा जोर से बोलिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है. मेरे जीवन में मेरा दुख का कारण. काश आपके घर वाले सुन पाते. आपका बच्चा 2 नारियल तोड़ता, भगवान मम्मी को अक्कल आ गई, क्योंकि मम्मी घर जाते चालू तेरी वजह से, तुम लोगों की वजह से, तुम लोग. और यहां का स्टेटमेंट क्या है? Who need to change? Who needs to change? And we are trying to change the whole world. That is a wrong, untruth, false life. Changing yourself is the truth. ठीक है? बस लास्ट एक चीज बताता हूं. मैं गुजरात में प्रोग्राम कर रहा था, ऐसे ही प्रोग्राम, और भी ज्यादा लोग थे. ठीक है, मैंने कहा जोर से कहना, उन्होंने कहा ठीक है. मैंने कहा मेरे जीवन में मेरा दुख का कारण, कोई आवाज ही नहीं आ रहा था. आई डिड नॉट वांटेड टू से. तो मैंने कहा नहीं, दिखाया. तो सबने कहा आप. मैंने कहा आप नहीं, मैं बोला हाँ आप ही हो, खत्म करो, बहुत लेट हो गया. ठीक है ना, बहुत देर से हम लोग वेट कर रहे हैं जाने के लिए. मैंने कहा आप नहीं, मैं बोला हाँ आप ही हो. सो मच ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन आप एंड मैं. गुड न्यूज एंड देन वाइंड अप. मेरे जीवन में मेरा खुशी का कारण, मेरा हेल्थ का कारण, मेरा गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ का कारण. जिंदगी तुझसे हर मौके पर समझौता क्यों किया जाए? जिंदगी तुझसे हर कदम पर, हर मौके पर समझौता क्यों किया जाए? शौक जिंदगी का है, मगर इतना भी नहीं कि मर मर के जिया जाए. शौक जिंदगी का है, मगर इतना भी नहीं कि मर मर के जिया जाए. जब जलेबी की तरह उलझ ही रही है ऐ तू जिंदगी, जब जलेबी की तरह उलझ ही रही है ऐ तू जिंदगी,
तो क्यों ना तुझे चाशनी में डुबो करके ही मजा लिया जाए। सो लाइफ इज एज इट इज, you have the power to accept it and then consciously, deliberately, purposefully for the next 24 hours. I choose. Thank you so much, friends. I really enjoy talking to you. We'll meet tomorrow. 1 minute of meditation. 1 minute. आराम से बैठेंगे. Meditation is putting the mind on a silent mode. हल्के होकर के बैठें. Relax होकर के बैठें. अपने मन को कहें, हे मन, दिस इज माई मोमेंट विथ माई सेल्फ. ओ माई स्वीट माइंड, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, न पास्ट में न फ्यूचर में, सिर्फ मेरे साथ इन पलों को हम एक अच्छी अनुभूति करेंगे. मेडिटेशन माना श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ चिंतन, एलिवेटेड अवेयरनेस, एलिवेटेड थॉट्स, कि मैं जो हूं, जैसा हूं, बहुत अच्छा हूं, शुद्ध हूं, नेचर की एक सुंदर क्रिएशन हूं, वैल्यूएबल हूं, बहुत महान हूं. मेरा मन शांत है, किसी बात का खिंचाव नहीं, किसी बात का लगाव नहीं, किसी व्यक्ति का प्रभाव नहीं, किसी परिस्थिति का झुकाव नहीं. I am free right now. I am relaxed. I am peaceful. This is my original nature. I am feeling light. हल्कापन, मुक्त हूं हर जिम्मेवारी, हर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी से, क्योंकि मैं अभी साइलेंट मोड में हूं. मैं सारा दिन खुश रहूंगा और सबको खुशियां बांटूंगा. लाइफ इज ब्यूटिफुल, इज प्रेशियस, इज गुड, and I will contribute consciously to make it much more beautiful. Thank you, God. Thank you for this wonderful moment. Om Shanti. Open your eyes. Rub your hand. पूरे चेहरे को लगाएं, माथे को, आंखों को, गाल को, नाक को, मुख को. गुड न्यूज, फेयर एंड लवली लगा लिया. कल तक फेयर और लवली. ओम शांति. हैव अ गुड डे.